तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, आप सभी को पता होगा हाउ टू बुक मैक्सिमम स्लॉट इन मार्च मंथ। तो देखो, आज का जो टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। अगर आज का मीटिंग अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्टार्टिंग से और एंड तक अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो, तो हो सकता है कि जो काम आपने 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ में आप नहीं कर पाए, वो काम आप इस मार्च मंथ में कर सकते हो। बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरी बातें को बढ़िया से सुनोगे, समझोगे, और सबसे बड़ी बात अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो। बाकी तो रेडी हो ना आप सभी लोग, जो मैं बताने वाला हूँ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए? कितने लोग रेडी हो इम्प्लीमेंट करने के लिए? चलो, रेडी तो सभी लोग हैं ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। आई होप कि आप सभी लोग इम्प्लीमेंट करोगे मेरी बातों को। बाकी जिसका कैमरा ऑफ है तो उनका हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बाकी जिनका ऑन है, मेरे को तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करोगे और इस मार्च मंथ को आप बहुत ही बेस्ट बनाओगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारा क्या कि देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देखो, आप लोग जो फोकस करते हो ना कि आज मेरा इतना बिलिंग हो जाए उतना बिलिंग हो जाए, तो आप सभी ज्यादा फोकस करो क्या, स्लॉट बुक करवाने के लिए। अगर आपके पास 2 लोग 1 लोग का टीम है, अगर आप प्रॉपर 1 महीने के अंदर अगर आप अकेले उस बिजनेस में, कोई बात नहीं, अगर आप इस बिजनेस में अकेले आकर के भी पूरे मंथ में अगर आप 10 स्लॉट बुक करवाते हो ना, तो समझो कि आप प्रॉपर रेडी हो चुके हो आप अपना नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। अब बहुत लोगों ने, हो सकता है कि किसी ने फ्रंट में 10-10 स्लॉट बुक भी करवा चुके हैं एक एक मंथ में। कुछ लोग हैं हमारे टीम में जिन्होंने एक मंथ में 7 स्लॉट बुक कराया, किन्होंने एक मंथ में 9 स्लॉट बुक कराया है। बट अगर आप प्रॉपर अच्छे से समझोगे, जो मैं प्लानिंग आप सभी को देने वाला हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे ना, तो आप इजी वे पे आराम से आप फर्स्ट महीने में, एक मंथ में आप 10+ स्लॉट बुक करवा सकते हो। बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रॉपर इस मार्च मंथ को आप प्रॉपर एक्टिव होकर के काम करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप 2 दिन काम कर रहे हो, 3 दिन छुट्टी मार रहे हो, 4 दिन काम कर रहे हो, तो 5वां दिन आप शादी पे जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो। आप सभी को पता होगा कि शादी का सीजन भी आने वाला है, तो कुछ लोग काम भी करेंगे, कुछ लोग बिजी भी रहेंगे। बट अगर आप सब कुछ को इग्नोर करके अगर आज की मीटिंग के ऊपर अगर आपने फोकस कर दिया, तो श्योर है कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा बिल्ड होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर चीज का सीजन होता है, और हमारा सीजन भी आ रहा है इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। अगर आप मार्च को अच्छे से बेस्ट बनाने के ऊपर फोकस करोगे, तभी जाकर के आपका 2026 ही बेस्ट हो पाएगा। ठीक है, बाकी सभी तो रेडी हो अपनी 2026 को बेस्ट बनाने के लिए। मैंने तो स्टार्टिंग ही बेस्ट कर रखा है ना, आप सभी को पता है ना। तो स्टार्टिंग ही हमारा बेस्ट हो चुका है, आई थिंक आप सभी का बेस्ट ही होगा इस साल। तो देखो, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो अपना मैक्सिमम स्लॉट बुक करवाने के लिए मार्च महीने में, तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रैकिंग करना। अगर आपके पास टीम है फिर भी ट्रैकिंग करना है, अगर आपके पास टीम नहीं है फिर भी ट्रैकिंग करना है। अब बात आती है ट्रैकिंग क्या करना होता है, कैसे करना होता है और हमें क्यों करना होता है। देखो, इस बिजनेस का ना, वैसे आप सभी को तो पता होगा फॉरएवर एक बिजनेस है। ठीक है, और ये बिजनेस हमारा खुद का है, आपने आईडी में भी विजिट किया होगा। आप अपना 2 CC लेवल कंप्लीट करके आप बन चुके हो फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो फॉरएवर बिजनेस ओनर का मतलब होता है कि अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। क्योंकि ये बिजनेस हमारे से स्टार्ट होता है और हमारे से ही खत्म होता है। तो आप इस बिजनेस में चाहोगे तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो आप बहुत स्लो ग्रोथ हो पाओगे। बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा आपके चाहने से, ना वो आपके सीनियर के चाहने से हो पाएगा, ना कि किसी और के चाहने से हो पाएगा। क्योंकि आप इस बिजनेस के ओनर हो। पता है ना ओनर का मतलब क्या होता है आप सभी को? ठीक है। तो इस बिजनेस का जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो क्या है, हमारा ट्रैकिंग डेली बेसिस का। वो चाहे हमारा बूट कैंप ट्रैकिंग हो गया, हमारे टीम का ट्रैकिंग हो गया, हमारा बूट कैंप का ट्रैकिंग हो गया, हमारा बिलिंग का ट्रैकिंग हो गया, स्लॉट बुक का ट्रैकिंग हो गया, हर एक चीज। अब वो ट्रैकिंग कैसे करना है, कैसे आप अपने ट्रैकिंग को कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्च मंथ को बेस्ट बनाने के लिए, उसके लिए मैं प्रॉपर 2-3 स्लाइड आप सभी को शो करूंगा, ताकि आप भी समझ सको कि ट्रैकिंग करना कैसे होता है और कैसे हम अपने काम को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस प्लानिंग तो ले लेते हैं बट वो काम करते हैं। एक इंसान का काम ना चलने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसको पता ही नहीं होता है कि काम कितना हमारा हो रहा है। अगर आज बिजनेस में लोग बड़े बड़े टीम कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे वो अच्छा से कवर कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उनका काम कितना हो रहा है। अगर मेरे को अगर यही नहीं पता होता कि मेरा कितना टीम है, कितना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो शायद मैं कभी भी जोर नहीं मार पाता अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मेरे ने सीनियर भी मेरे को समझाया कि इस बिजनेस में ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, और मैंने अपने सीनियर के बात को हमेशा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और उसी दिन से मेरा काम भी होना स्टार्ट हो गया। तो आप सभी भी उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करो, आप सभी का भी काम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, आप सभी लोग हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट मार करके
आप अपने डायरी पे उनको नोट डाउन कर लेना ताकि आप भी प्रॉपर समझ सको, है ना। तो जस्ट 1 मिनट वेट करना। बाकी स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा आप सभी के पास? स्क्रीन शो है ना मेरे आप सभी के पास? चलो ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि अगर आप चाहते हो इस मंथ बढ़िया स्लॉट बुक करवाने के लिए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। आप अपने 31 दिन के ऊपर फोकस मत करो, आप ओनली फॉर फोकस करो अपने 5 डेज के ऊपर। ठीक है, अगर आप अपने 5 डेज के ऊपर फोकस करोगे, आपका काम 100% है कि 5x काम होगा आपका। जो आप 30 दिन में नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको डिवाइड करके काम करोगे तो श्योर है आपका काम 5x होगा। और मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर काम करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छा सा ट्रैक भी किया है और बहुत अच्छे से काम भी किया है। अब उसके बाद आता है कि ओनली फॉर फोकस 5 डेज, आपको 5 दिन किस चीज के ऊपर फोकस करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे बिजनेस का रे मटेरियल है वो क्या है, लीड्स, है ना, वो क्या है, लीड्स। अब उस चीज का आपको ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लो अपने कॉपी में, है ना। चलो मेरे पास में एक बुक है तो मैंने बना लिया, आपके पास भी होगा तो आप बना लेना। बट सबसे अच्छा बात है कि आप डायरी पे बनाओ। आप क्या करो कि ये छोटा सा ग्राफ आप अपने डायरी पे बना लो, और वहां पे एक इसी तरह जिस तरह आपको देख रहे हो शो कॉपी पेस्ट कर दो आप अपने डायरी पे। और आज से हमारा देखो, आज ऑलरेडी हमारा हो चुका है 3 मार्च, है ना। तो जिन्होंने ट्रैकिंग की, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अभी से अपना ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आप ट्रैकिंग करो क्या कि आपने 1 तारीख को कितने लीड्स के ऊपर आपने काम किया। ठीक है, क्योंकि देखो स्लॉट बुक के ऊपर तो हमारा टॉपिक है, बट हम वहां तक तभी पहुंचेंगे ना जब हम स्टार्टिंग से बेहतर लेकर के चलेंगे तो। ठीक है, अगर हमारा सपना है घर बनाने का तो थोड़ी ना हम सीधा घर ही बना लेंगे। हमें तो पहले जाना होता है, दुकान जाना होता है, वहां पे हम घर बनाने का सामग्री लेते तब तो जाके घर बनता है ना। तो अगर हम मार्च मंथ में ज्यादा स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा स्टार्टिंग है हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारे स्टार्टिंग में फोकस बेहतर है तो समझो स्लॉट ऑटोमेटिक बेहतर ही निकलेगा हमारे फ्रंट में और हमारे टीम से भी, हम सभी का भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डिसाइड देखो, अपने काम को चेक करो कि 1 तारीख को आपने कितने लीड्स के ऊपर काम किया। अगर आपने लीड्स के ऊपर काम किया तो कितना पीपीटी आपने सेंड किया और कितने पीपीटी पे आपने कितना बिलिंग कराया। अब देखो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप किस चीज में कमजोर हो और आपको किस चीज का लर्निंग लेना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे लोग हैं कि वो कंफ्यूज है अभी भी कि सर हम लर्निंग ले तो किस चीज के ऊपर ले। और ये इंसान तभी कंफ्यूज होता है जब उसको यही नहीं पता होता है कि हमें काम कर क्या रहा हूं मैं। अगर जो इंसान अपने काम को करता है प्रॉपर, वो अपने काम का ट्रेनिंग लेता है, उनको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है कि सर मैं क्या चीज का लर्निंग लूं। तो सबसे पहली बात है, अब यहाँ से क्या हमें पता चलता है, अगर आपने मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने 40 लीड्स के ऊपर आपने काम किया, और 40 लीड्स के ऊपर अगर आपने ज्यादा नहीं, मिनिमम कम से कम बात करो तो 10 पीपीटी आपने सेंड किया, 10 पीपीटी आपने सेंड किया, और 10 पीपीटी में सिर्फ एक बिलिंग आपने करा पाया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आपके पास लीड्स तो है, बट हो सकता है कि आपके इनविटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, जिनके वजह से आपने 40 नंबर पे होने के बावजूद भी ओनली फॉर 10 पीपीटी आपने सेंड किया। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि मेरे को खुद के ऊपर और काम करने की जरूरत है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, अपने इनविटेशन स्किल को डेवलप करोगे, इसकी वजह से क्या होगा कि आप इनविटेशन में बहुत अच्छा मास्टर बन जाओगे, और आप पीपीटी से लीड से लेकर के पीपीटी का रेशो भी बढ़ा लोगे। तो आप कोशिश करोगे 40 लीड्स पे कॉलिंग करके 25 पीपीटी सेंड करने का, 25 पीपीटी आप सेंड कर दोगे। अब उसके बाद आता है कि अगर आपने 10 पीपीटी सेंड किया और कहीं ना कहीं सिर्फ एक बिलिंग हो पाया, ठीक है, कहीं ना कहीं 10 पीपीटी में अगर एक बिलिंग आपने कराया, तो आप यहां से ये चीज के ऊपर समझ सकते हो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं हाइप और अर्जेंसी के ऊपर कमी है। ठीक है, अगर आपने 10 लोग आपके बात को सुन करके व्हाट्सएप पे तो आया, बट वीडियो देख करके रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने जो हाइप कराया वो चीज कहीं ना कहीं आपका कमी रह चुका है। आपको ये चीज के बारे में पता चलेगा, आप अगले दिन खुद हाइप एंड अर्जेंसी के ऊपर लर्निंग लेना स्टार्ट कर दोगे। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा पीपीटी सेंड करोगे और ज्यादा बिलिंग भी कराना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को? ऐसे कर दो एक सभी, आप सभी अगर समझ आ रहा है तो, है ना। कहीं कि अब मेरा 40 मिनट्स भी निकल और आपको समझ में ना आए तो फिर हम सभी के लिए समझो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो समझ आ रहा है, अच्छी बात है। समझ में नहीं है तो एक बार मैसेज करके आप सभी जरूर बताना, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हम किस चीज में कमजोर हैं, आप इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दोगे। अब उसके बाद आता है कि देखो फोकस ओनली 5 डेज क्या होता है। आप पहले देखो कि आपने 5 दिन टोटल कितना लीड्स के ऊपर आपने काम किया, 5 दिन टोटल आपने कितना पीपीटी सेंड किया, और 5 दिन में आपने टोटल कितना बिलिंग आपने करवाया। अब जब आपको ये चीज पता चलेगा तो आप क्या करोगे, अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट।
अब क्या करो कि आपने जितना 5 दिन में जो लीड के ऊपर आपने काम किया ना, उसको आप इंटू कर दो। अब आपको पता चलेगा कि टोटल आपने कितने लीड्स के ऊपर काम किया, टोटल आपने कितना पीपीटी सेंड किया, टोटल आपने कितना बिलिंग कराया जस्ट 5 डेज के अंदर, ओनली फॉर 5 डेज। आप मंथ आपका तभी बनेगा जब आप उनको छोटे छोटे डिवाइड करोगे। अगर आपका छोटा छोटा हिस्सा अगर बेहतर बन गया तो मंथ ऑटोमेटिक बेस्ट बन जाएगा आपको। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने अपने 5 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं मिनिमम कम से कम आपने 200 नंबर के ऊपर आपने कॉल किया। अब 200 नंबर में समथिंग समथिंग बात करो, आपने 70 से 80 पीपीटी सेंड किया और 5 दिन के अंदर आपने 10 बिलिंग कराया। ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, हमारा बूट कैंप ट्रैकिंग, जो सबसे जरूरी है इस स्लॉट बुक के प्रोसेस में। बूट कैंप ट्रैकिंग में क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी इसका। बूट कैंप के ट्रैकिंग में क्या होता है, फॉर इसी तरह आप सभी को क्या करना है कि 1 तारीख को आप चेक करो। तो इससे पहली बात कि आप जिस पर्सन को बूट कैंप में बिठाते हो उनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस पर्सन को बूट कैंप में बिठाए रहे, उनको यही नहीं पता होता है कि इनका नाम क्या है, ये क्या करता है, कहाँ से रहने वाला है, किसी को नहीं पता होता है। तो जब भी आप बिलिंग कराते हो, जब आपका बूट कैंप में पर्सन बैठता है, आप उस पर्सन का नाम लिख लो। आप वहां पे नाम लिखो, अब चेक करो डे 1 में अगर वो पर्सन मीटिंग लगा लिया तो आप टिक मार दो, डे 2 में भी बैठ गया आप उनको टिक मार दो, अगर डे 3 में भी बैठ गया आप उनको टिक मार दो, स्लॉट बुक भी हुआ आप उनको टिक मार दो। अब देखो कि 1 तारीख को आपने टोटल बूट कैंप डे 1 में कितना पर्सन बिठाया, डे 2 में आपने कितना पर्सन बिठाया, डे 3 में आपने कितना पर्सन बिठाया, डे 3 के बाद आपका कितना स्लॉट बुक हुआ। और ये ट्रैकिंग आप अपने लिए पर्सनल, अपने लिए सबसे जरूरी है करना, क्योंकि जब तक आप अपना ट्रैकिंग ही नहीं कर पाओगे बढ़िया से तो टीम का ट्रैकिंग कैसे करोगे, है ना। तो हमें फोकस करना पड़ेगा अपना ट्रैकिंग के ऊपर, तब तो हम टीम का अच्छा ट्रैकिंग कर पाएंगे। अगर हम ही बेस्ट नहीं हो पाएंगे तो अपने टीम को कैसे बेस्ट बनाएंगे। तो हमें बेस्ट बनने के लिए अपने काम के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है सबसे ज्यादा। अपना काम बेहतर हुआ तो टीम का काम ऑटोमेटिक हम बेहतर करवा ही सकते हैं, है ना। अब उसके बाद आता है कि आप चेक करो कि आपने टोटल 5 दिन के अंदर जो आपने इनरोलमेंट कराया, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन के अंदर आपने 10 बिलिंग करवाया। ठीक है, 10 बिलिंग कराने के बाद आपका टोटल डे 1 में 10 लोग बैठा, डे 2 में आपका टोटल 6 लोग बैठा, डे 3 में आपका टोटल 2 लोग बैठा, और 5 दिन के अंदर आपने जीरो स्लॉट बुक करवाया। 5 दिन के अंदर आपने मान के चलो जीरो स्लॉट बुक कराया। अगर आप बैठ के देखोगे ना अपने ट्रैकिंग को, तो आपको खुद पता चलेगा कि अगर मैंने 10 बिलिंग कराया, 10 बिलिंग में अगर एक भी स्लॉट बुक नहीं हुआ, तो आप कहाँ पे वीक हो आप। अगर आप काम को चेक करोगे तभी तो पता चलेगा ना कहाँ पे वीक हो आप। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस काम कर ही जा रहे, कर ही जा रहे, कर ही जा रहे, उसको यही नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, और बाद में फिर अपना मुंह उदास करके पूरा मंथ खत्म कर देता है ना। उसको यही नहीं पता होता है, फिर अपलाइन के पास आता है कि सर मैंने मेहनत तो किया, काम तो किया, लीड तो लिया, बट बिलिंग ही नहीं हुआ, स्लॉट ही नहीं हुआ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको नहीं पता अपने काम के बारे में। तो काम जब पता होगा ऑटोमेटिक आप सीख भी लोगे। और सबसे जरूरी बात, ये चीज जो इंसान अगर करना स्टार्ट कर देना, वो इस बिजनेस में बहुत ही जल्दी अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा खुद से, वो अपने आप ऑटोमेटिक, जब अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना स्टार्ट कर दोगे। और ये बिजनेस टिका हुआ है किसके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। अगर सोच के देखो आप खुद लीडर बन जाओगे तो फिर आप ऑटोमेटिक अपने टीम को भी लीडर बना दोगे। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मान के चलो अगर आपने 10 लोगों को बुटके में बिठाया और डे 2 में कहीं ना कहीं 6 लोग आपका गया, तो आपका 4 लोग तो मिस हो गए ना फिर। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके डे 1 में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई होगी, जिसके वजह से 4 लोग आपके साथ छोड़ दिया। ठीक है, देखो कभी कभी होता है कि पर्सन टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी कुछ रीजन से वो नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, बट हमें अपने तरफ से 100 देना है। अगर पर्सन बिलिंग भी कर दिया, डे 1 का अच्छा रिस्पॉन्स भी कर दिया, अगर आपका अच्छा फॉलो भी हो गया, और फिर भी डे 2 में ना बैठे, तो आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि देखो सिस्टम हमारा बोर्ड गेम डे 1 डे 2 इतना बेहतर है, आज उसी की वजह से लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पीओडी भी निकाल रहे हैं। तो सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, बट हम थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर है अपने बिजनेस में। तो जब ट्रेकिंग करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप जोर मारोगे डे 1 सीखने के ऊपर, फिर अगर डे 1 से डे 2 आपने बेस्ट बनाना सीख लिया, तो आप कोशिश करोगे डे 2 से डे 3 को बेहतर बनाने के लिए। अगर डे 2 से लेकर के डे 3 अगर आपने पर्सन खुद से चलाना सीख लिया, तो सोच के देखो आपका स्लॉट बुक का रेशो कितना बढ़िया हो जाएगा। आपको तो पता चलेगा ना कि मैंने कितना काम किया, कितना पर्सन बैठा है, क्यों नहीं बैठा। तब तो पता चलेगा ना आपको। समझ में तो आ रहा है ना आपको बूट कैंप ट्रेकिंग को लेकर के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो आप सभी, ताकि आप भी अपना प्रॉपर 5 डेज का प्लानिंग कर सको। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर मान के चलो आप इस बिजनेस में भी अकेले हो, ठीक है,
तो आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा टारगेट हर 3 दिन में आपका मिनिमम, कम से कम, अगर आप चाहे स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या कुछ भी हो, मिनिमम टारगेट रखो, कम से कम हर 3 दिन में आपके फ्रंट में एक स्लॉट बुक होना चाहिए, हर 3 दिन में। ठीक है, हर 3 दिन में आपके डायरेक्ट में एक स्लॉट बुक होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर एक्टिव होकर के काम कर रहे हो तो ये चीज पॉसिबल भी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक्टिव होकर के इसको काम करोगे तो हर 3 दिन में आपके फ्रंट में एक स्लॉट बुक हंस करके निकलेगा, अगर आप अपने काम को पूरा चेक करके काम करोगे तो। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, अगर आप अच्छे से काम करोगे। ठीक है, किसको लग रहा है अगर आप अच्छे से काम करोगे तो हर 3 दिन में एक स्लॉट बुक कराना मुश्किल है आप लोगों के लिए? किसी को लग रहा है क्या? ठीक है, तो देखो, अब बाकी मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, है ना। बाकी स्क्रीनशॉट तुम्हारे ना सभी ने समझ में तो आया ना आपको, अपने काम का कैसे ट्रैक करना है, कैसे चेक करना है। ठीक है, आज से पहले कितने लोग हो जो अपने काम का खुद पर्सनली ट्रैकिंग करते थे? कितने लोग हो, एक बार इंटरेस्ट करना, जो पर्सनली ट्रैकिंग करते थे अपने काम का। चलो, काफी सारे लोग हैं जो करते थे भी थे और कुछ लोग नहीं भी करते थे, है ना। अब कितने लोग प्रॉमिस करते हो कि सर अब हम हर एक दिन का ट्रैकिंग करेंगे अपने काम का? कितने लोग प्रॉमिस करते हो अब? चलो, कुछ लोग तो सभी कर रहे हैं ना। अब देखो, आप सब फोकस क्या करो कि इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको आगे अगर बढ़ना है तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, इस बिजनेस का सबसे अच्छा क्या है, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप सेल्फ डिपेंड होना स्टार्ट हो जाओ, जितना जल्दी हो सकता है सेल्फ डिपेंड। ऐसा नहीं कि आप अपने सीनियर को ही छोड़ दो, इसका मतलब बिजनेस में सेल्फ डिपेंड बनने का मतलब ये है कि आप अपने सीनियर से 100% सपोर्ट लो और 100% काम खुद से करो। तब जाकर के आप इस बिजनेस में सेल्फ इंडिपेंडेंस बन पाओगे। और जो इंसान इस बिजनेस में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है ना, उसको अपना लेवल अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप बहुत जल्द अपना बिजनेस भी बिल्ड कर लोगे, बहुत जल्द आप अपना लेवल अप भी कर लोगे। ठीक है, हमारे टीम में एक पर्सन भी है जिन्होंने मेरे को कुछ बिता बनाए अपना स्लॉट बुक भी करवा दिया, है ना। उन्होंने मेरे से भी डिस्कस नहीं किया, उन्होंने खुद से स्लॉट बुक भी कराना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भूख है सेल्फ डिपेंड बनने का, अपना जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर करने का। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है जो आप खुद से स्लॉट बुक करवा लेते हैं, जो आप खुद से डे 1 डे 2 डे 3 चला लेते हो? कितने लोग हैं जो आप खुद से करवा लेते हो? ठीक है, समथिंग 83% बैठे हैं यहाँ पे। 83 में लगभग बात करो ना तो 50-50 का रेशो है यहाँ पे, कि 50 लोग खुद से, मान के चलो 40 लोग खुद से करवा देते हैं और 40 लोग अभी भी किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड है ना। कोई बात नहीं, देखो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक बार दो बार अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में सुनो, रिकॉर्डिंग मांगो, अगले दिन से खुद करना स्टार्ट करो। तब जा करके देखो, जो आप अकेले स्ट्रीम अपने अपलाइन के साथ मिलकर के स्लॉट बुक नहीं करा पाए ना, अगर आप अकेले काम करना स्टार्ट कर दो, आप देखो 3 गुना स्लॉट बुक करवा लोगे, 3 गुना अपने डायरेक्ट में, है ना। ट्रेकिंग तो समझ में है ना आप सभी को? क्योंकि देखो, ट्रेकिंग समझना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में हमें। ठीक है, अब देखो, ये ट्रेकिंग तो हमारा चलो हो गया। अब आपने देखा होगा कि चलो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पर्सन का अपना रिव्यू चेक कर सकते हो, कहाँ पे आप वीक हो, किस चीज का आप लर्निंग ले सकते हो, चाहे वो इनविटेशन का हो या हाइपरजेंसी का हो, या डे 1 का फॉलोअप हो गया, डे 2 का फॉलोअप हो गया, डे 3 का फॉलोअप हो गया, स्लॉट बुक का बेनिफिट्स हो गया। ये आपको तो पता चल गया कि मैं चलो इस चीज में कमजोर हूँ, मेरे को ये चीज का लर्निंग लेना है। अब उसके बाद आता है क्या, कि सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस में, एक नाम होता है, वो नाम होता है क्या, रेशो। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इस बिजनेस में रेशो होता है, अगर हम 10% का बिलिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं एक लोग, दो लोग स्लॉट बुक करता है। होता है ना ऐसा सभी के साथ? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा बिलिंग कराने के बावजूद भी कभी कभी स्लॉट बुक नहीं होता है। होता है ना कभी हमारे साथ ऐसा? तो ऐसा होने से हमें भी बुरा लगता है कि यार मैंने इतना मेहनत करके बिलिंग कराया, एक तो बिलिंग नहीं होता, चलो मैंने बिलिंग भी करवा दिया बट अब स्लॉट बुक भी नहीं हुआ। पर्सन को हम 3 दिन टाइम देते हैं फिर भी वो पर्सन स्लॉट बुक नहीं करता है, तो अंदर से हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा होता है उनके साथ? है यहाँ पे कोई? चलो, अब हकीकत पता चल रहा है ना सभी का कि आप बिजनेस में आकर के भी डिमोटिवेट हो जाते हो, बताओ। शायद विजन क्लियर नहीं है हम सभी का। एक बार वाई फॉरएवर के ऊपर लर्निंग लो आप सभी। ठीक है, अब देखो कैसा रहेगा कि अगर आप 10 बिलिंग करवाते हो 5 दिन के अंदर और 10 में से कम मिनिमम 5 से 6 स्लॉट बुक हो जाए तो कैसा रहेगा फिर आप सभी के लिए? अगर 10 बिलिंग में अगर पांच पांच भी छोड़ो, अगर 4 स्लॉट बुक भी कराना सीख जाओ
तो सोच के देखो, क्या लगता है कि आपको अपना सुपरवाइजर करने में देरी होगी, फ्रंट में 10 ऐसे करने में टाइम लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर आप 10 बिलिंग करवा के 4 स्लॉट 5 स्लॉट बुक करवा देते हो। चाहते हो ये चीज सीखना आप सभी? देखो, अब जो जो सीखने के लिए चाहता है वो तो बोलेगा ही ना, और जो चाहता ही नहीं होगा वो तो सोचेगा कि बस मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए ताकि सोना भी है हमें। देखो, सोते सोते तो अब 18 19 20 साल के हो चुके हो, है ना? अब कुछ करने का टाइम है हमारे पास। ठीक है। तो देखो, आज ये जो टॉपिक जो होने वाला है ना, कि आप कैसे अपने रेशो को खत्म कर सकते हो, कैसे आप अपने रेशो को कम से कम खत्म करके मैनेज कर सकते हो, वो जो हमारा प्रोसेस होने वाला है, कि कैसे आप डे 1 डे 2 डे 3 किस प्रोसेस में आप अपने पर्सन को गाइड करोगे, कैसे आप उनका माइंडसेट बनाओगे, कैसे आप फॉर एवर एज उनके लिए सेकंड करियर ऑप्शन दिखाओगे, कैसे उनको गाइड करना होता है, वीडियो कॉल पे मिलना होता है, क्या जरूरी होता है हमारे फॉलोअप में, जो हमें जानना और पर्सन को समझाना जरूरी होता है। अगर ये चीज आप समझोगे ना, तब जाकर के आप 10 बिलिंग में कम से कम 4 5 6 स्लॉट बुक निकाल पाओगे। ठीक है। हमारा 2 ही बिलिंग में ना एक स्लॉट बुक तो डन ही है समझो। ठीक है। अगर हम लोग 2 बिलिंग भी करवा देते तो एक स्लॉट बुक कंपलसरी वो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता होता है। अगर हम सभी को पता है तभी तो हम सभी आगे बढ़े ना। अगर कैसा रहेगा, आपको ही पता होगा तो आप सभी भी सुपरवाइजर बन जाओगे। बनना चाहते हो ना सुपरवाइजर आप सभी? बिल्कुल बनना चाहोगे तभी बन पाओगे, वरना कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि बन भी पाऊंगा मैं। ठीक है, 2 से तो कर लिया, क्या मैं कर भी पाऊंगा? तो सबसे पहली बात, कि ऐसा सोचो ही मत जो आप चाहते ही नहीं हो। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि मैं सुपरवाइजर ना बनूं? कोई चाहता है ऐसा कि मैं सुपरवाइजर ना बनूं? तो जब आप चाहते ही नहीं हो तो फिर सोचने से क्या फायदा? आप ये सोचो कि मेरे को बनना है। ठीक है। तो देखो, इस मीटिंग को जो आगे होस्ट करने वाली है, ठीक है, वो हमारे टीम के बहुत अच्छे गर्ल्स लीडर है, वो है ना। आप सभी ने पोस्टर में भी नाम चेक किया होगा। पता है ना मैम का नाम क्या आप सभी को? ठीक है। वो हमारे टीम के सबसे फास्टेस्ट, मतलब गर्ल्स में सुपरवाइजर है वो। ठीक है। मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ मैम से, मैंने भी बहुत सपोर्ट ली है, हेल्प ली है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। मैम से मैंने डिस्कस किया है कि ऐसे काम करना होता है, कैसे करना होता है। और सोच के देखो, मैम की बातों को सुन सुन के मैं भी असिस्टेंट मैनेजर बना। बहुत जल्द आप लोगों को भी सरप्राइज मिलने वाला है मैम के थ्रू, है ना? तो वो मैम आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करेगा कि कैसे आप 10 बिलिंग में मिनिमम कम से कम 4 से 5 स्लॉट बुक करवा सकते हो। तो इम्प्लीमेंट तो करोगे ना मैम की बातों को आप सभी? ऐसा नहीं कि मैम आकर के चल दे और फिर आप अगला दिन से पता चले ग्रुप में स्लॉट बुक का पोस्टर ही नहीं डल रहा। ठीक है। ये मीटिंग के बाद, आज तो चलो हमारा मान के चलो आपने बिलिंग करवाया होगा, बुड के में बिठाया होगा। आज हमारा हो गया 3 तारीख, यानी कि डे 1। 3 4 5 6 तारीख को, 5 से 6 को हमारा स्लॉट बुक होने वाला है। तो उस मीटिंग में उस दिन कम से कम कोशिश करो जितना ग्रुप में बिलिंग का पोस्टर ना गिरे ना, उससे 2 गुना स्लॉट का पोस्टर गिरे उस ग्रुप में। अब वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेम की बात को सुन के बढ़िया से इंप्लीमेंट करोगे और फॉलो करोगे। नींद तो नहीं आ रहा ना किसी को अभी तक? या होली वोली तो नहीं खेलना है अभी किसी को? ठीक है। तो देखो, होली तो खेलना ही है ना जिंदगी भर। बट वो होली का रंग में ना, अगर पैसे का रंग रहे तो असली होली का मजा आता है। ठीक है। तो बाकी देखो, मैं मैम को होस्ट बना रहा हूँ, आप सभी लोग प्रॉपर रेडी हो जाओ मैम की बातों को बढ़िया से सुनने के लिए, समझने के लिए, और आप अपने काम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जस्ट 1 मिनट का वेट करना आप सभी। ठीक है। बाकी मैम जस्ट आप सभी के सामने आएगी और इस मीटिंग को आगे बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेगी। तो रेडियो फिर मैम से मिलने के लिए? चलो, जस्ट 1 मिनट वेट करना है ना, फिर मैम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेगी। हाँ जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों के पास? और बताओ आप लोग कैसे हो? खाना वगैरह खा लिया सब लोगों ने?
चलो ठीक है। बाकी देखो अभी ना हमारे कृष्णा सर ने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि मैं मीटिंग खुद लगा रही थी एंड खुद नोट्स भी बनाई हूँ। काफ़ी चीज़ें अच्छा लगा, क्योंकि देखो जो प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ उस प्रोसेस का फ़ायदा तभी होगा जब आप कृष्णा सर के प्रोसेस को फॉलो करोगे। अगर कृष्णा सर के प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो मेरे बताने का टॉपिक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब पहला नंबर क्या करना है, कृष्णा सर ने जो भी चीज़ें बताया, जो भी पॉइंट्स बताए, जो उसमें आपसे आपको बेस्ट लग रहा है, जहाँ आपकी कमी है उस कमी को पहले सुधारो। और बाकी जो अगर आप पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करो। ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि आप ज़्यादातर कैसे स्लॉट बुक कर सकते हो, अपने पर्सन को क्या डाटा दिखाना है, कैसे हाइप करना है कि वो खुद से कॉल करे, खुद से नोट्स बनाए, नोट्स के लिए मतलब फोर्स ना करना पड़े, हर एक चीज़ मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो फिर जानने के लिए रेडी हो आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट जस्ट। हाँ जी। बाकी देखो अभी मैं प्रोसेस बताऊंगी कि बिलिंग से लेकर एंड स्लोड बुक तक पर्सन को कैसे ले जाना है, क्या बातें करना है, क्या कौन सा वीडियो सेंड करना है, सारा चीज़ें मैं बताऊंगी जो मैं खुद ही मतलब कि यूज करके, जो डाटा, जो वीडियो, जो बातें मैं खुद मतलब बोल कर पर्सन के साथ अपनी स्लोड बुक कराती हूँ। एंड अच्छा खासा स्लोड बुक वगैरह भी होता है। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो 100% श्योर कि आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर एक पर्सन चलेगा ना तो एक भी पर्सन आपका स्लोड बुक करेगा, बट करेगा कब? जब आप मेरी बातों को एक एक फॉलो करोगे। ठीक है। तो पहला चीज मैं आपको बताती हूँ कि बिलिंग जैसे पर्सन ने कर दिया, बिलिंग के बाद बातचीत कैसे करना है। ठीक है। देखो बिलिंग करने के बाद बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि चलो अब तो बिलिंग आ गई है ना, अब ये पर्सन बहुत सीरियस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बिलिंग्स करने के बाद ना पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बिलिंग करने के बाद हो सकता है वो अपने दोस्त वगैरह से पूछ लेता है। तो वहाँ बिलिंग के बाद भी कोई पर्सन भाग जाता है या फिर ब्लॉक कर देता है, उसका रीजन यही है कि हम बिलिंग जैसे पर्सन करता है ना, हम उसे ढीला छोड़ देते हैं, हम उससे बातचीत नहीं करते। तो जैसे पर्सन बिलिंग करता है ना, उसको ढीला नहीं छोड़ना है, उसको जस्ट एक रिकॉर्डिंग देना है या मैसेज करना है कि मैं आपको 5 मिनट वेट करो, मैं आपको कॉल करता हूँ। और हमारा जैसे बिलिंग्स हो जाता है तो हम ना एक मैसेज हम उसको ड्रॉप करते हैं, उसका मतलब कैंग्रेचुलेशन लिख कर एंड उसका नाम लिख कर, शीट नंबर लिख कर, डे 1 कब है, डे 2 कब है, सारा कुछ उसको लिख कर भेजते हैं। एंड उसमें ना एक ई बुक का पीडीएफ रहता है एंड दूसरी चीज़ उसमें जूम ऐप का लिंक रहता है। ये सारा कुछ हम सेंड करते हैं और बोलते हैं आप इसे चेक कर लो, जूम ऐप डाउनलोड कर लो और 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको कॉल करती हूँ। बिलिंग जैसे मतलब बिलिंग पर्सन कर दिया मैंने, वो पीडीएफ सेंड करने के बाद वो जो मतलब मैसेज का लिंक है वो मैं लिंक देने के बाद उसको 5 मिनट बाद कॉल करके उसको मैं बताती हूँ कि हाँ जी आपने चेक कर लिया सारा कुछ, जूम ऐप डाउनलोड कर लिया? पर्सन बोलता हाँ जी मैम जूम ऐप डाउनलोड कर दिया। हम उसे पहले ही मना कर देते हैं कि जूम ऐप ओपन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जूम ऐप ओपन करने के बाद ना उसमें काफ़ी सारा छेड़खानी कर देते हैं, तो बाद में मीटिंग लगाने में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो चीज़ें आपको पहले ही बता देना है। और जैसे मैं मीटिंग के मतलब सॉरी जैसे मैं मतलब कॉल करती हूँ पर्सन को, मैं बोलती हूँ कि हाँ जी देखो अभी जो आपका सीट नंबर है ना, मैं उसका हमेशा ना पर्सन को लास्ट का सीट देती हूँ। जैसे 1000 हम सीट बुक करते हैं ना, बताते हैं हजारों लोग क्लास में लगाएंगे, तो मैं पर्सन को बोलती हूँ कि सोच के देखो आपका 1000वां नंबर पे सीट बुक हुआ है, यानी सबसे आप लास्ट में हो। आप लकी हो जो आपने अपना सीट बुक करा लिया, इसके बाद कोई हमारे पास सीट नहीं है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि देखो अभी अपने जैसे हमारे पास सीट बुक किया ना, मिनिमम मेरे पास 10 लोगों ने ऐसे सीट बुक किया है। बट देखो 10 में से बहुत सारे पर्सन ऐसा होंगे जो सोचेंगे कि चलो मैंने पेमेंट कर दिया, क्या ही क्लास लगाना, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये जूम ऐप पे मीटिंग कैसे होगी, काफी सारे मन में उठ होगा है ना। तो देखो इस चीज को टेंशन नहीं लेना, इस चीज के लिए मैं आपको खुद पर्सनली सपोर्ट करूंगी। और अभी मेरे पास 10 लोगों ने पेमेंट किया है, 10 में से मैं कुछ लोगों को पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। अब वो कुछ पर्सन कौन होंगे जो खुद से सीरियस दिखाएंगे कि हाँ मैं सीरियस हूँ काम के लिए, या फिर हर एक चीज़ के लिए मेरे पास कॉल करेंगे, उसको मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगी और उसकी मैं गारंटी लूंगी किसी मंथ उसका चेक आएगा। ये चीज़ें मैं पर्सन को बोलती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ कि देखो अभी आपका सीट ना कंफर्म नहीं हुआ है, ओनली आपका सीट मैं होल्ड पे रखी हूँ। होल्ड पे क्यों रखी हूँ? क्योंकि मैं बता देती हूँ पर्सन को कि देखो आपके जैसे ना बहुत सारे पर्सन ये वीडियो देखकर मेरी बात तो सुनकर ना मोटिवेट होकर हमें पेमेंट कर देते हैं, बट क्लास के टाइमिंग ना वो मतलब कि टाइम से कॉल वगैरह पिक नहीं करते, तो इसी वजह से हम पहले सीट को होल्ड करते हैं। तो अभी जस्ट आपका सीट होल्ड है एंड कंफर्म कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ आपको करना है कि अपने फ़ोन में ना एक अलार्म लगा लो कि 5 बजे के बाद हमें कॉल करना है। 5 बजे के आप बाद जैसे कॉल करते हो, मैं आपका पहले सीट कंफर्म करूंगी, दूसरा चीज़ मैं आपको जूम ऐप चलाना सिखाऊंगी, तीसरी चीज़ मैं आपको मीटिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल को फॉलो करके
आपकी सिलेक्शन होगी, वो मैं रूल्स बताऊंगी। चौथी चीज़ है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, मैं गारंटी लूंगी किसी मंथ आपका 15,000 का चेक आएगा। 15-16,000 का कैसे चेक आएगा? अगर चलो बाई चांस से ये मैंने उसको बता दिया पर्सन को कि आपको कॉल करना है, और फिर आपको मैं, अगर आप जैसे मेरे को पर्सनली आप उधर से खुद कॉल करते हो तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, एंड जूम ऐप को कैसे ओपन करना है, एंड मीटिंग के रूल्स क्या होते हैं, आपका सीट का वगैरह कंफर्म कर दूंगी। अगर चलो बाई चांस आपने कॉल नहीं किया, मैंने किया, अगर आपने पिक नहीं किया तो भाई आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। आगे से कोई भी अपडेट मैं आपको नहीं सेंड करूंगी, ना आपको मैं कॉल पिक कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां से आपकी जो सीट है ना रिजेक्ट हो जाएगा, और वो हम किसी और के नाम पे कर देंगे, ठीक है। बाकी जैसे मान लो जूम वगैरह ओपन करना नहीं आए, मतलब सामने वाले को ये भी नहीं लगना चाहिए कि पैसा लेने के बाद मतलब अलग रिएक्ट कर रही है। उसको लगना चाहिए कि नहीं मैम मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं जिनको मतलब ये चीज के बारे में पता नहीं होता है। तो मतलब कि प्यार से ही बात बताना है, उसको समझा कर कि देखो स्कूल कॉलेज में बहुत सारे लोग एडमिशन तो करा लेते हैं बट स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारे फीस जमा कर देते हैं, स्कूल नहीं जाते। वैसे यहाँ होता है, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और हमें क्लास कॉल भी कर ले। अब जैसे पर्सन मेरे को कॉल कर लेता है, चलो मैंने वीडियो उसको मैंने बोलकर हाइप क्रिएट करके, और मैं फिर लास्ट में बोल देती हूँ कि मैं आपको जो हमारे मीटिंग करने वाले हैं प्रिंस सेठी सर, उनका मैंने जो भी अपडेट आएगा इंस्टाग्राम आईडी पोस्टर वगैरह मैं सेंड कर दूंगी, आप पे चेक कर लेना, एंड आप मेरे को 5 बजे के बाद कॉल करोगे, फिर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। अब मैं उस पर्सन को क्या करती हूँ कि फिर सेंड करती हूँ पोस्टर, एंड बात करें तो फिर 4-5 बजे तक इंस्टाग्राम आईडी और उनकी शॉर्ट वीडियो जीरो टू हीरो मैं सेंड कर देती हूँ। और पर्सन मेरे को कॉल करता है 5 बजे के बाद। अगर कोई कॉल करता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद से कॉल कर लेती हूँ। अगर पर्सन कॉल किया तो फिर हम उसको आगे की प्रोसेस बताते हैं। जैसे पर्सन मेरे को कॉल किया तो पहला चीज़ तो मैं उसको बोलूँगी कि हाँ जी, और बताओ आप कैसे हो। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सर कर लिया? बोलता हाँ जी मैम मैंने कर लिया। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने कर लिया, बट भाई अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना 2 मिनट, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे पर्सन हैं जिनका कॉल वगैरह आ रहा है। एंड मीटिंग देखो भाई बहुत अमेजिंग होने वाला है, हजारों पर्सन इस क्लास के लिए रेडी हैं, बट सिलेक्शन ओनली कुछ सीरियस पर्सन की होगी। तो अभी 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। उसको पहले ये बोलना है कि हम तो आपसे 2 ही मिनट बात करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम टाइमिंग बता देंगे ना कि हम आपको 2 मिनट टाइम देंगे, तो ध्यान से सुनेगा नहीं, वो पर्सन खुद से सोचेगा पता नहीं कितना बात करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो उसको बोल देना है। फिर मैं बोलती हूँ कि देखो भाई, जैसे अभी आपको मैंने सीट वगैरह कंफर्म की थी ना, पहला चीज मैं आपको मीटिंग का रूल्स बता देती हूँ कि मीटिंग का रूल क्या होते हैं। देखो जो पहला मीटिंग का रूल है ना, टाइम से ऐड होना है। अगर आप मीटिंग में टाइम से ऐड नहीं होते हो तो आपकी जो सीट है ना, वो मतलब कि जो हमारा मीटिंग होता है, जो हमारे प्रिंस सेठी सर मीटिंग करते हैं ना, वो इस मीटिंग को ना लॉक कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। क्योंकि देखो स्कूल कॉलेज में भी ना मतलब हर एक बात पे उसको एग्जाम्पल चिपकाना है, क्योंकि इंडिया वाले लोग एग्जाम्पल को ज्यादा समझते हैं। हर एक बात पे उसको एग्जाम्पल देना है। उसको बोलना है कि देखो भाई, अगर स्कूल कॉलेज में 10 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है ना, तो टाइम से ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइम से हम 10-5 मिनट लेट कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें प्रिंसिपल हमें घर भेज देता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इसी वजह से हमारा जो मीटिंग होता है ना, अगर आप मान लो 6:10 पे 20 मिनट पे ऐड हो रहे हो ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मीटिंग में ऐड एंट्री किया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो सीनियर्स होते हैं उस मीटिंग को लॉक कर देते हैं। क्योंकि आधा अधूरा मीटिंग में ऐड होंगे तो कोई नॉलेज भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। तो पहला चीज आपको टाइम से मीटिंग में ऐड होना है। एंड दूसरी चीज आपको क्या करना है, मीटिंग में जैसे आप ऐड होते हैं, मीटिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, हमें आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है। अब स्क्रीनशॉट क्यों देना है ये भी मैं उसको बताती हूँ कि भाई देखो, स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं देते हो ना, तो आपका 40 मिनट वेस्ट चला जाएगा, और आपकी मीटिंग लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मीटिंग के बाद मैं आपको फिर भी कोई अपडेट नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी हाजिरी नहीं लगाए। क्योंकि भाई देखो बंदा अगर कोई लड़का स्कूल जा रहा है ना, यहाँ भी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई स्कूल जा रहा है ना, उसका कोई फायदा नहीं है अगर वो नोट्स नहीं बना रहा है, चीजों को सीख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बिना कॉपी किताब के जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। क्या ऐसे में कोई बंदा टॉप कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भाई आप मीटिंग लगाओगे और आप मीटिंग के बाद कॉल नहीं करोगे या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं भेजोगे ना, फिर भी आपका मीटिंग लगाने का कोई फायदा नहीं। आगे का प्रोसेस आपको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, दूसरी चीज आपको मेरे को स्क्रीनशॉट डालना है। जैसे आप मेरे को स्क्रीनशॉट डालते हो, मैं आपकी हाजिरी लगाऊंगी मीटिंग के लिए, ताकि डे 2 के लिए एंड आगे की कोर्स के लिए आपका नाम ऊपर चढ़ सके। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट क्या करना है, अपना कैमरा ऑन करना है। क्योंकि उसमें आपको चेक किया जाता है, हमारी कुछ सीएलटी टीम होती है, सीएलटी मेंबर होती है, जो आपको चेक करती है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से हाँ कि आप काम मीटिंग को लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। क्योंकि देखो भाई, हम आपको सैलरी प्रोवाइड देंगे, क्योंकि आपको पता है बाहर मार्केट का सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप ऐसे तो कोई 10-15 हज़ार आपको देगा नहीं।
अगर आपके अंदर वो क्वालिटी रहेगा, लगेगा कि हाँ आप मेरे काम को अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, तभी तो हम आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वो बंदा ना जॉब के माइंडसेट से आता है, तो उसी तरीके से बोलो कि हम आपको सैलरी देंगे, उसको बाद में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिर बोलना है कि आपको कैमरा ऑन रखना है। एंड चौथी चीज़ आपको बताना है कि देखो मीटिंग में ना आपको कुछ कोड बताएंगे। अगर कोड बताते हैं सर, अभी शायद कोड वगैरह नहीं बताते हैं। आपको मीटिंग के बाद मेरे को लास्ट का पहला और लास्ट का स्क्रीनशॉट भेजना है, और लास्ट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मेरे को तुरंत कॉल कर लेना आप, ठीक है। ये चीज़ें मैं बताती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ कि देखो जूम ऐप अगर उसको पहले से चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोलती हूँ कि देखो मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगी, ठीक है। मैं आपको मीटिंग का लिंक सेंड करूंगी 5:55 पे या फिर 58 मिनट पे। आपको सिंपल सा काम करना है, उस लिंक को क्लिक करना है एंड वहाँ अपना अपना नाम लिख कर और ओके का ऑप्शन करके ऐड हो जाना है। ये चीज़ें मैं बताती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ कि अगर देखो मीटिंग में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आपकी, आप ऐड नहीं हो पा रहे हो, आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जाने दो मेरा 98 गया तो जाने दो मैं छोड़ देता हूँ। इस चीज़ को आपको ये नहीं करना है। आपको सीधे मेरे को कॉल करना है, बोलना है मैम मेरे को ये प्रॉब्लम सारी, मैं उस प्रॉब्लम की आपकी सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। उसके बाद बोलती हूँ कि अब बताओ फिर कर दूँ आपका सीट कंफर्म, रेडी हो फिर क्लास के लिए। बोलता है कि हाँ जी मैम मैं रेडी हूँ। फिर मैं उसका सीट वगैरह कंफर्म कर देती हूँ। और प्रिंस सर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती, बस ये बताती हूँ कि हाँ हमारे सर प्रिंस सिटी सर जो हैं पंजाब के रहने वाले हैं एंड बीटेक की स्टूडेंट है। काफ़ी अच्छा खासा सर ने मतलब पढ़ाई वगैरह कर रखा है। आप सोच के देखो बीटेक इंसान कौन करता है, बीटेक कौन करता है जो 12th में 10th में साइंस लिया हो, है ना। जो साइंस से पढ़ता है वही बीटेक करता है। सोच के देखो बीटेक कितनी अच्छी डिग्री है। अगर इतना अच्छा डिग्री करने के बाद भी अगर इस पर्सन कोई काम कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस बेस्ट काम कर रहा होगा। देखो काफ़ी चीज़ें आपको मीटिंग में सर बताएंगे, बस इतना ही बताकर मैंने ये बताती कि सर ये किए थे वो किए थे। ये सारी चीज़ें कि पर्सन को कोई मतलब नहीं है कि आपके सीनियर ने क्या किया था आपने क्या किया था, उसको ये मतलब होता है कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। सही बात है, क्योंकि हमें किसी के बारे में सुनना इंटरेस्ट नहीं लगता, हमारे बारे में कोई बताए उस चीज़ में हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। सही बात है कि नहीं। तो बस इतना बताकर उसको मीटिंग का लिंक सेंड कर देना। यहाँ तक आ गई समझ में आप लोगों को। क्या लगता है अगर हम इतना इतनी अच्छे तरीके से उसको हाइप करेंगे, बिलिंग के बाद ही उसको सीरियस लेकर चलेंगे, क्या लगता है डे 1 में पर्सन जाएगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट भेजेगा कि नहीं। भेजेगा 100%, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकती हूँ। मेरे सारे पर्सन देते हैं, या तो लगाएगा या तो जाएगा, या तो करेगा या तो जाएगा, बस दो में से एक। ऐसा नहीं कि रोना धोना कर रहे हैं भाई बीच बीच में कॉल करे मीटिंग में ऐड हो, बोले मैम यहाँ हूँ वहाँ हूँ, नहीं ये वाला प्रोसेस नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे वो पर्सन मेरे को लास्ट का स्क्रीनशॉट भेजता है, मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज टैप कर देती हूँ। अगर डे 1 लगाया है तो उसको मैं टैप करती हूँ कि भाई मैं आपको 7:30 पे या फिर 7:40 से पहले कॉल करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बिना टाइम दिए अचानक से कॉल कर दी, नहीं। मैं उसको बोलती हूँ कि मैं आपको इतने बजे से पहले कॉल करूँगी। 10-15 मिनट बाद, जैसे कि अगर 6 बजे मीटिंग चलती है, 50 तक खत्म हो जाती है, उससे पहले ही हो जाती है। आप उसको बोल दो कि 7:30 तक कॉल करोगे या 7:40 तक कॉल करोगे। ये रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार ना रिकॉर्डिंग पर्सन सुनता नहीं है और ऊपर से नोटिफिकेशन आता है खुद देख लेता है। तो बस आपको मैसेज करना है कि हाँ इतनी बजे से पहले मैं कॉल करूंगा। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपने टाइम दिया है 7:30 से पहले, यानी पहले 1 मिनट भी लेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट लेट करोगे तो आगे पर्सन वही आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर तो सोचेगा यार मैम बोलती कुछ और है करती कुछ और है। तो जो चीज़ आपने बोल दिया ना, बस उस बात को फॉलो करना है, यानी करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपने बोल दिया 7:30 से पहले, तो 7:30 से पहले 1 मिनट पहले कॉल करो, बट करो, ठीक है। उसके बाद ये मेरा प्रोसेस रहता है डे 1 के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं उसको जैसे उसको मैंने कॉल किया उसके बाद मैं क्या बातें करती हूँ कि वो डे 2 भी लगाता है एंड आगे का नोट्स भी भेजता है। पहले चीज़ तो मतलब उसको मैंने कॉल करके बोलती हूँ और बताओ आपने मीटिंग्स वगैरह लगा लिया। नॉर्मली बात करते हैं ना, नॉर्मली ना उसके फैमिली में ज़्यादा जाते हैं ना अपने बारे में ज़्यादा बताते हैं, बिल्कुल नॉर्मली। क्योंकि देखो डे 1 में अगर कोई इंसान आपसे पूछे, सोचो आपको ही रास्ते में कोई इंसान मिले और आपके बारे में पूछने लगे कि और बताओ कहाँ से हो, कैसे हो, फैमिली क्या है, सारा कुछ अगर पूछने लगे ना, आप खुद उस पर डाउट करोगे, करोगे कि नहीं। डे 1 में अगर सब कुछ कोई पूछने लगे, तो पहली मुलाकात में ही सबको अगर कोई पूछने लगे, कोई भी अनजान इंसान अगर आपके बारे में ज़्यादा पूछेगा तो आप शक करोगे या फिर आप उससे दूर भागोगे। अरे ये तो बेला है, ये तो मतलब, तो उसको ज़्यादा बातें नहीं करना है। बस नॉर्मली बताना है कि हाँ जी मीटिंग में क्या सर नहीं बताया, बड़ी थोड़ी बहुत जो भी सर नहीं बताया उसको थोड़ा थोड़ी क्लियर करना है, ज़्यादा नहीं। जैसे पर्सन ने अपना पर्सन का भी सुनना है और अपना जो बातें है ना उसको लास्ट में बताना है। मैं
ना मैं तो जो जैसे मैं करती हूँ, मैं मीटिंग में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं करती हूँ, मैं जस्ट पूछ लेती हूँ कि आपने क्या चीज़ें समझ में आया, क्या चीज़ें समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि देखो भाई, अभी जो आपने क्लास लगाया मेरे को पता है कि आपको हर एक चीज़ें क्लास में समझ में आया, एंड हर एक चीज़ आप समझ भी रहे हो, बट आप मेरे को बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन के अंदर अंदर जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ना सामने वालों को सिखा सके, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना सिखाने के लिए, सीखने के लिए टाइम लगता है। ये चीज़ें मैं बोलती हूँ, बट देखो फिर मैं बोलती हूँ कि देखो आपके माइंड में फिर डाउट्स वगैरह भी होगा ना कि सर, मैम सर तो अपने बारे में बता रहे थे, सर तो काम के बारे में बताया ही नहीं, सर तो इनकम के बारे में बताया ही नहीं, इनकम कैसे आएगा, काम क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके मन में डाउट्स होगा, बोलता हाँ जी मैम यही डाउट है, क्योंकि यही डाउट मेरे मन में भी था। फिर उसको बोलना है कि देखो भाई, आपको कल की मीटिंग में बताया जाएगा कि काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे। ये चीज़ें मतलब कि कल की हाइप रखना है, जिससे वो पर्सन आए कि हाँ कल की मीटिंग काम क्या है वो बताया जाएगा। अगर आप कल की मीटिंग मिस करते हो तो आपको पता नहीं लगने वाला कि काम क्या है, पैसे कैसे आएंगे। ये थोड़ी चीज़ें उसको मतलब क्लियर करना है। उसके बाद जैसे आप लोग बात करते हो अच्छी बात है, बट ये काम क्या है ना ये बता देना कि कल डे 2 में आपको करमजीत सर बताएंगे। अगर आपको जानना है कि काम क्या है, पैसे कैसे आएंगे, तो कल की मीटिंग मिस नहीं करना है। अगर आप कल की मीटिंग मिस करते हो तो भाई शायद ही आपको कभी पता लगे कि ऐसा भी क्या करना था जो 10,000 रुपये मंथली आएगा, ऐसा भी क्या करना था जो डेली 400-500 रुपये आएगा। ये चीज़ें आप कभी नहीं जान पाओगे, तो कल की मीटिंग मिस नहीं करना है। ये चीज़ें बोलकर और मैं बोनस वीडियो सेंड करती हूँ प्रदीप सर का, जहाँ मतलब 4 से 5 पुलिस वाले आते हैं जो बताते हैं। अब ये वीडियो मैं क्यों देती हूँ, क्योंकि देखो शुरू में ना कोई भी पर्सन लाख के लिए, कोई भी पर्सन नहीं देखता कि कंपनी क्या है, ये क्या है। वो बस ये जानता है कि मेरे को 10,000 आ जाए, और चलो 10,000 से भी पहले उसको ना डाउट होता है कि कहीं फेक ना हो, कोई फेक फ्रॉड ना हो। तो उसको पहले कोशिश करो कि वो ट्रस्ट करे। अगर वो विश्वास कर लेगा ना, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम मिल जाता है ना, उसमें सैलरी भी कम मिले ना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको ट्रस्ट करवाने के ऊपर फोकस करो। उसको प्रदीप सर का मैं वीडियो सेंड करती हूँ पर्सन को, एंड उसके बाद उस वीडियो को मैं सेंड कर देती हूँ। और अभी तो मैं ऐसे वो एक है ना, क्या नाम है उनका, विवेक बिंद्रा, वो वीडियो भी मैं यूज करती हूँ। विवेक बिंद्रा वीडियो सेंड करो, एंड उसको बोलो कि देखो इस वीडियो को आपको ऐसे ही नॉर्मली देखना है, एंड जो ये 13 मिनट का वीडियो है, 12 से 13 मिनट का वीडियो, इसका नोट्स बनाना है। इसका नोट्स क्यों बनाना है वो चीज़ें भी उसको बताओ। उसको कैसे बताओगे कि वो नोट्स खुद से बना कर दे, आपको खुद ना बोलना पड़े। आपको बोलना है कि देखो भाई, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, आपके दोस्तों को पता होता है कि आप पढ़ने में कैसे हो, आपके घर वालों को पता होता है आप पढ़ने में कैसे हो। लेकिन सोच के देखो, आप पढ़ने में कितना भी टॉपर हो, आपके दोस्त जानते हैं, आपके टीचर जानते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 10th में हो ना, तो इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप फाइनल एग्जाम में क्या लिख रहे हो। तो ये चीज़ें मेरे को भी पता है कि हाँ आप सीरियस हो काम के लिए, आपको पता है कि आप सीरियस हो। बट सोच के देखो, जो सीआईटी टीम है उसको कैसे पता लगेगा कि आप सीरियस हो। अब उसको तो पता तब लगेगा ना, अब एग्जामिनर को पता तब लगेगा ना जब आप एग्जाम अच्छे से लिखोगे। तो हमारे सीएलटी मेंबर को, सिलेक्शन मास्टर को पता तब लगेगा ना जब आप उसको टाइम टू टाइम मतलब नोट्स भेजोगे। क्योंकि जैसे आप मेरे को नोट्स भेजोगे अभी, मैं उसको मेल करूंगी, फिर वो डे 2 के लिए सीट बुक करेगा। तो ये चीज़ बोलकर उसका नोट्स मंगवा सकते हो। बोला कि हाँ जो भी आपको समझ में आए उसमें 10 से 12 पॉइंट आप नोट करके सेंड कर देना। ऐसे बोलने पे नोट्स भेजेगा ना पर्सन फिर। और बोल देना कि टाइमिंग, हर एक काम में टाइमिंग फिक्स करके चलना है। पर्सन के हिसाब से नहीं चलना, पर्सन को अपने हिसाब से चलाना है। चाहे जॉब करे चाहे कैसा भी करे, अपने हिसाब से। भाई रूल तो रूल। क्योंकि बच्चा पढ़ने में कितना भी टॉपर हो, फिर उसको एग्जाम्पल दो कि भाई अपने में कितना भी टॉपर हो, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद जा रहे हो ना पेपर देने, तो आपके टैलेंट का एंड आपके नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो अगर आप हमारे टाइम से पहले नोट्स नहीं भेजते हो, कितना भी अच्छे से नोट्स भेजो, अगर आप 11 बजे के बाद भेजते हो ना, आपके नोट्स का कोई फायदा नहीं। मैं फिक्स टाइमिंग कर देती हूँ, 11 बजे नाइट में नोट्स चाहिए, उससे पहले अगर आपने भेज दिया तो डे 2 की सीट बुक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो पर्सन सेंड करेगा, ऐसे उसको नोट्स मंगा लेना है। उसके बाद उसको नॉर्मली मतलब बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियो यूज करती हूँ। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वाला, लड़की है तो लड़की वाला। मैं मॉर्निंग में 6-7 बजे। अच्छा, आप ना अपना नेटवर्क, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा है। आप अपना नेटवर्क देख लो सिस्टर। तो उसको मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो सेंड करना है, गुड मॉर्निंग की सेंड करना है। मैं सेंड करती हूँ पुलिस वाला। ज़्यादा से ज़्यादा पहले पुलिस वाले को प्रमोट करना है। उसको लगना चाहिए कि भाई को ऐसा कौन सा काम है जो पुलिस वाले कर रहे हैं, उसको पुलिस वाला वीडियो सेंड करना है। उसके बाद
हम ना नाइट में ही फिक्स कर देते हैं, मैं बताई नहीं, सॉरी, बट मैं नाइट में ही फिक्स कर देती हूँ कि भाई अगर कोई लड़की है तो मैं बोलती हूँ सिस्टर आप बताओ कब आप फ्री रहोगे, मॉर्निंग में कब बात हो जाएगी। वो बोलती है कि हाँ जी मैम आप 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। उसके हिसाब से टाइम फिक्स नहीं करना है, मैं बोलना है कि मैं ठीक है मैं 11 से लेकर 12 बजे के बीच कॉल करूंगी, आप कॉल पिक कर लेना, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगी एंड बताऊंगी कि आपकी सीट होल्ड हुआ डे 2 के लिए या नहीं हुआ। ऐसा मैं बोलती हूँ पर्सन को। उसके बाद वो फिर मतलब उसको मैं मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विश करके और 10 से 11 बजे के बाद जो मैंने टाइमिंग दिया है उस टाइमिंग पे कॉल करती हूँ, नॉर्मली ऐसे बातचीत करती हूँ। एंड काफ़ी सारे पर्सन होते हैं ना जो नाइट में कंपनी प्रोफाइल सेंड करते हैं, तो देखो अच्छा रहेगा कि अगर आप कंपनी प्रोफाइल ना सेंड करो, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ अभी वो बंदा डे 1 लगाया, अब ये कंपनी के बारे में बताएंगे कि प्रोडक्ट्स है ऐसे वैसे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे इतने देशों में चल रहा है, ऐसा चलेगा ना तो पर्सन वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है प्रोडक्ट्स को लेकर। वो सोचता है कि शायद फेक फ्रॉड में। अगर वो पुलिस वाला वीडियो देख लेगा, शाम को पुलिस वाला वीडियो देख लेगा एंड मॉर्निंग में अगर फिर से पुलिस वाला वीडियो देख लेगा, कॉल पे क्लियर कर दोगे कि भाई सोच के देखो अगर कोई गलत काम होता, कोई फेक फ्रॉड काम होता तो 3 स्टार वाला थोड़ी ना काम करता। अगर सोच के देखो अगर बंदा, चलो 3 स्टार वाला एक इंसान गलत हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन 4 से 5 पुलिस तो गलत नहीं हो सकते ना। उसको ये चीजें बोलना है कि 4 से 5 पुलिस वाले गलत तो नहीं हो सकते। तो अब सोच के देखो कि पुलिस वाले काम कर रहे फिर कितना अच्छा काम होगा। और चलो मान लो गलत अगर काम कर भी रहा है तो वीडियो बनाकर तो नहीं डालता है ना, नहीं तो ये 10-15 हजार कमाने के चक्कर में अपनी इतनी अच्छी खासी वर्दी, इतनी अच्छी खासी इज्जत अपना खो देगा ना फिर वो तो इस काम के चक्कर में। तो आप सोच सकते हो कि अगर यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो अपलोड हुआ है यानी ये काम बहुत अच्छा है। ये चीज़ें नाइट में जैसे आपने वो जो वीडियो सेंड किया था मॉर्निंग में कॉल करके ये फॉलो अप जरूर लेना है। ज़्यादा उसको ज्ञान दो ना दो बट ट्रस्ट वाली बातें जरूर करना है, जिससे उसको माइंड में लगे हाँ यार मैम तो सही बोल रही है। ये चीज़ें बोलकर फिर बोलना है कि देखो, फिर से उसको एग्जाम्पल देना है कि भाई देखो जैसे हम, है ना, जैसे अगर मान लो कि कहीं अगर शादी वगैरह होता है या फिर कुछ भी होता है, कहीं हम स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं ना, तो हम पहले उसके बारे में पता करते हैं कि ये सही है या गलत है। कोई फ़ोन भी लेते हैं तो फ़ोन का फ्यूचर देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, इसका जो पहले इंसान ने लिया है उसका क्वालिटी वगैरह सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये 2-3 एग्जाम्पल देने हैं। अब सोच के देखो अगर आप शादी ब्याह करते हो तो क्या करते हो, उसके लड़का है तो लड़के के बारे में पूरा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करते हो क्या है कैसा है। लड़के तो उसके फैमिली बैकग्राउंड में पता करते हो, स्कूल कॉलेज है तो स्कूल कॉलेज के बारे में पता करते हो कि जो बच्चा पढ़ा है पहले उस मतलब कि कैसा था कि थोड़ी बहुत पता करते हैं। फोन है तो फोन के बारे में पता करते हैं। अब सोच के देखो अगर उन सब के बारे में पता करने की जरूरत है, क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करने आ रहे हो, कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे पैसा देने वाला है। आप ये जानना नहीं चाहोगे? अब बोलेगा कि हाँ जी मैम बिल्कुल जानना चाहूंगा। फिर बोलना है कि देखो अभी मैं आपको कंपनी प्रोफाइल सेंड करूंगा, 12 से 13 मिनट का रहेगा, मैं पूना मूड का वीडियो सेंड करती हूँ। फिर उसको कंपनी प्रोफाइल सेंड करना है और बोलना है कि भाई इसका ना नोट्स बनाना है। अब नोट्स में क्या बनाना है वो भी बता देना है कि देखो भाई नोट्स में आपको बनाना है पहली चीज़ कि कंपनी का नाम क्या है, दूसरी चीज़ इसकी मालिक कौन है, तीसरी चीज़ कहाँ की है, कितने देशों में चल रही है, कितनी साल पुरानी है। आपको ये सारे पॉइंट नोट करके मेरे को फोटो खींच कर सेंड करना है, ताकि आगे की कोर्स के लिए एंड आगे की क्लास के लिए आपका मैं सीट कंफर्म कर सकूँ। जैसे वो मॉर्निंग में अगर नाइट में जैसे बंदा बोला कि हाँ जी मैम मैंने तो नाइट में वो नोट्स सेंड किया था ना, अगर कोई पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने नोट्स सेंड किया था नाइट में तो मेरा तो सीट कंफर्म हो चुका है, उसको बोलना नहीं सीट नहीं कंफर्म हुआ जस्ट होल्ड हुआ है। एक बार होल्ड का बोलना है, एक बार कंफर्म का बोलना है। अगर आप ये दो चीजें करोगे तो हर एक पर्सन अच्छे तरीके से चलेगा। अब जैसे आपने उसको सेंड कर दिया, आप बोलो कि भाई नोट्स भेजने के बाद आप ये सारी चीजें गूगल पे भी सर्च करना, उसको खुद से गूगल पे सर्च करवाना है। उसके बाद जैसे बोलना टाइमिंग फिक्स कर देना है कि आप कितने बजे तक नोट्स भेज दोगे। टाइम अगर बिजी है तो ज़्यादा टाइम दो, उसके हिसाब से फिर वहाँ टाइम दे दो कि हाँ इतने बजे तक वो पर्सन भेज देगा। जैसे नोट्स भेजते हैं आप वीडियो कॉल पे मिल सकते हो, वीडियो कॉल पे नॉर्मली आप खुद से गूगल पे सर्च करके दिखा सकते हो, ग्रुप दिखा सकते हो कितने सारे हमारे ग्रुप में हैं जो लोग इनकम कर रहे हैं। एंड आप ग्रुप वगैरह दिखाओगे दिखा सकते हो कितने सारे लोग हैं जो लेवल कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो स्टोर बुक का जो पैसा आता है ना उसको बोलो कि डेली इनकम है। ये आप इनकम वगैरह देख सकते हो, डेली बेसिस पे लोग हजार मतलब की रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं। ये सारी चीजें आप दिखाकर उसको ट्रस्ट, मतलब पहला फोकस करना है ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर ट्रस्ट रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक दे देगा। सही बात है। तो पहली चीज आपको ट्रस्ट के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद उसको छोटा सा 80 वर्ड का वीडियो सेंड करना है, जैसे आपने वीडियो कॉल पे मिला जो भी चीजें आपको ट्रस्ट के अकॉर्डिंग बात करना है, कुछ अपनी पुरानी पिक वगैरह दिखाना है, ठीक है, एंड कुछ शॉर्ट वीडियो दिखा देना है, गूगल वगैरह पे सर्च करना है।
और जो भी बातें करना है ना, प्रैक्टिकल बातें करना है और हर एक बात पे एग्जाम्पल चिपकाना है, ताकि पर्सन मतलब परेशान भी ना हो और आप जो करवाना चाहते हो पर्सन से आसानी से करवा भी लो। अगर नोट्स मंगवाना चाहते हो तो नोट्स भी मंगवा लो, अगर चाहते हो पर्सन गूगल पे सर्च करे तो उस हिसाब से बात करो कि वो खुद से सर्च कर ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब बताओ, अगर यहाँ तक ये सेम प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं, क्या लगता है पर्सन डे टू लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल 100% लगाएगा, क्योंकि आप सोचो ना, आप अपने आप को वहां देखो ना कि आपको क्या चाह या क्या सोचते थे कि मेरे को यहाँ लाख रुपए आ जाए। ऐसा नहीं सोचते थे ना, आप लोग भी तो ये सोचते होंगे कि पहले काम सही है नहीं गलत, पहले तो ये जान ले। मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से पर्सन चलो 98 दे दिया, बट स्लोड बुक करेगा ट्रस्ट से। अगर ट्रस्ट होगा स्लोड बुक करेगा, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो स्लोड बुक नहीं करेगा। अगर उसको काम क्लियर नहीं है ना अच्छे तरीके से, बस अपनी रिलेशन अच्छा बना दिया, विश्वास दिला दिया कि काम बहुत अच्छा है, जो भी हो बट काम बहुत अच्छा है, तो स्लोड 100% पसंद करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है, सारा कुछ सेंड कर दिया, यशवी वट सर का वीडियो सेंड कर दिया। और यशवी वट सर के वीडियो के बाद आपको बोलना है कि ठीक है, मैं आपको ये वीडियो देख लो, मैं आपको 6-7 बजे कॉल करूंगा। अगर 7 बजे मीटिंग है डे 2 का, अब बोल दो कि 5 से 6 के बीच में आपको कॉल करूंगा। फिर आपको बीच में इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सर का सेंड कर देना है और 6 बजे अपना कॉल करना है, या फिर पर्सन को बोल दो कि कॉल कर लिया। उसके बाद आपको फिर से डे 2 की हाइप क्रिएट करना है, सेम रूल्स वगैरह बताना है एंड बोलना है कि डे 2 की लिंक बनाना और डे 2 की आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि आज की मीटिंग में आपको सर बताएंगे इनकम क्या ऐसे आते हैं एंड लेवल बाय लेवल इनकम कैसे बढ़ता है। क्योंकि देखो यहाँ ना जो काम होता है, आपको पता है कि हर एक काम होता है, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर कोई भी काम हो, उसमें ना लेवल्स होता है, छोटे लेवल बड़े लेवल जो भी होते हैं, लेवल्स वगैरह होते हैं। तो आपको सर बताएंगे लेवल्स के बारे में, काम के बारे में। और देखो आप भी आए होंगे पैसे के लिए, क्योंकि देखो हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पैसा आए, सही बात है। पैसों को लेकर बहुत सारे पर्सन एक्साइट होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक चीज को नोट्स भी बनाना है और स्क्रीनशॉट भी सेंड करना है। और जो मैंने आपको कल रूल बताया था उस रूल को फॉलो करना है, क्योंकि उसमें से ना काफी सारे पर्सन रिजेक्ट हो चुके हैं। और हाँ, काफी सारे पर्सन के मन में ये होगा कि मैम हम तो हाथ मतलब हाइप करते हैं कि हजारों लोग क्लास लगाएंगे, बट क्लास में तो 100-200 पर्सन होते हैं, अब हम उनको क्या करें। यहाँ भी आप उनको 1000 लोगों का ही हाइप क्रिएट कर सकते हो। मैं कैसे कराती हूँ वो बताती हूँ। आप बोल सकते हो कि भाई देखो, यहाँ गांव के लोग ज्यादा आते हैं और आपको पता है कि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती है, तो गांव के जो जितने भी लोग हैं ना यूट्यूब पे मीटिंग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हजारों लोग से कम मीटिंग लगा रहे हैं, काफी सारे पर्सन यूट्यूब पे मीटिंग लगा रहे हैं। और जो थोड़ा से मतलब शहर वाले उनका जिनका नेटवर्क सही है वो जूम पे मीटिंग लगा रहे हैं। अब ऐसा बोलोगे तो पर्सन मानेगा ना, कौन क्या की पर्सन देखने जा रहा है, वहाँ बोल सकते हो। और सिलेक्शन की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन की हाइप नहीं क्रिएट कर रहे हो तो पर्सन नहीं सुनेगी आपकी बातों को। सिलेक्शन की हाइप क्रिएट करना है कि भाई 100 लोगों की सिलेक्शन होगी। और ये भी बता देना कि ये सिलेक्शन करवाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन हो ना हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप टाइम टू टाइम अगर मेरे को नोट्स भेजोगे, टाइम टू टाइम अपना रिस्पॉन्स दिखाओगे, तो सारी चीजें मैं अपने सीनियर को टाइम टू टाइम सेंड करूंगी। अगर टाइम टू टाइम मैं सेंड करूंगी तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दिल से कर रहा है पढ़ाई, तो उसको फर्स्ट होने से या फिर टॉपर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे अगर आप टाइम टू टाइम सारा कुछ कर रहे हो तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब बोल दो कि भाई सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर है, अब देख लो तुमको सिलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। ये चीजें पर्सन को बोल देना है, डे 2 में बोलना है ये सिलेक्शन की बात। एंड एक बात और ध्यान रखना कि आप लोगों को ये नहीं बोलना है डे 1 की हाइप में नहीं बोलना है कि 100 लोगों की सिलेक्शन करना है। डे 1 के बाद बोलना है कि हाँ 100 लोगों की सिलेक्शन होगी, 100 लोगों की सिलेक्शन होगी। हर कॉल पे बोलो भाई सिलेक्शन होगा तो भी तभी होगा ये चीजें, बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद डे 2 की हाइप करके आपने उसको लिंक वगैरह सेंड कर दिया, मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर दिया। मीटिंग के बाद जैसे हो गया सर कुछ क्लियर कराते हैं लेवल्स के बारे में, इनकम के बारे में, इंसेंटिव के बारे में। अब देखो यहाँ क्या चीजें बात करके मेरे को रिस्पॉन्स, मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरा पर्सन इस हिसाब से चले, उसी हिसाब से चलता है। यहाँ क्या बात करती हूँ मैं, आपको वो चीजें क्लियर कर देती हूँ। देखो पहली चीज तो मैं पूछती हूँ कि अब बताओ आपको मीटिंग में क्या क्या चीजें क्लियर हुआ, क्या चीजें समझ में आया, क्या चीजें समझ में नहीं आया, मैं उससे खुद पूछती हूँ। जैसे पर्सन मेरे को बता देता कि हाँ जी मैम ये चीज़ें पता लगा, मैं बोलती हूँ चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत मैं इनकम के बारे में बता देती हूँ, थोड़ी बहुत मतलब कि मैं लेवल्स वगैरह के बारे में, इनकम के बारे में, इंसेंटिव के बारे में थोड़ी बहुत क्लियर करती हूँ। अब उसी दिन डे 2 में ही नहीं बोल देना भाई आप गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, नहीं इतने बड़े सपने नहीं जगाना है। ठीक है, क्योंकि इंसान 10,000 के लिए आया है, आप भी 10,000 के लिए ही आए थे। अगर हम आपको डे 2 में बोलते भाई तुम गाड़ी ले सकते हो, तुम बंगला ले सकते हो, ये चीज़ें वो कभी मानेगा ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करेगा।
फिर वो बोलेगा यार ये बहुत फेंक रहे हैं। तो आपको गाड़ी बंगले के बारे में नहीं बोलना है, बस हाँ बोलना है कि भाई ये सारी चीज़ें मैनेजर की बात होती है। मतलब उस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। डे टू में आपको फोकस करना है रिलेशन बिल्ड के ऊपर, उसके बारे में जानना एंड अपने बारे में बताना। और उसके बाद डे थ्री की हाइप करना है, नाइट में बोनस वीडियो सेंड करना है। बात करने के बाद नाइट में बोनस वीडियो सेंड करना है। अगर लड़का है तो लड़के की टेस्ट मनी, अगर कोई लड़की है तो लड़की की टेस्ट मनी, और अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की टेस्ट मनी सेंड करना है। ओके। उसके बाद आपको मॉर्निंग की और डे थ्री की हाइप क्रिएट कर देना है नाइट में, क्योंकि डे थ्री में ज़्यादा टाइम लगता है एंड बोनस वीडियो। मॉर्निंग में कॉल करो, फिर 3 बजे की मीटिंग, फिर वीडियो कॉल पे, फिर 8 बजे की मीटिंग। तो आपको बोलना है कि भाई देखो कल डे थ्री है, कल आपको ज़्यादा टाइम फॉर एवर को देना है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो बोलो कि हाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है। अगर कोई लड़का मतलब कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करता है, बोल दो भाई अगर सच में सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो आज के लिए स्कूल मत जाओ। अगर जॉब पर्सन है उसको बोलो भाई आज के लिए जॉब पे मत जाओ, क्योंकि आज की जो प्रोसेस है ना कुछ ज़्यादा रहेगा। एंड हमारा 3 बजे की मीटिंग होगा, क्योंकि देखो आप पे यहाँ 3 दिन से मीटिंग लगा रहे हो, 2 दिन से मीटिंग से लगा रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आपने पैसा पेमेंट किया। आप तो ऐसा नहीं चाहोगे कि आपका सिलेक्शन ना हो। सही बात है। तो आप एक दिन अपने मिस कर दो, बस आज आपको मेहनत करना है। उसके बाद आपकी अगर सिलेक्शन हो गई तो फिर आप अपने हिसाब से काम करना। अगर मतलब ज़्यादा प्रेशर कर रहा है कि नहीं नहीं हो सकता, उसको जाने तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नॉर्मली तरीके से मान जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जाने तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है किसी भी पर्सन के ऊपर, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। प्यार से ही किसी चीज़ को समझाना है, एग्जाम्पल के थ्रू ही किसी चीज़ को समझाना है। ठीक है। किसी भी पर्सन को अगर आपको कोई अगर मतलब आप पर्सन आपका सीरियस नहीं ले रहा तो उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट बताओ उसको। अगर कोई पर्सन है जो आपकी बातों को अच्छे से सुन नहीं रहा, इतना समझाने के बाद, इतना सिखाने के बाद भी अगर नहीं सुन रहा, उसको बताओ कि देखो अभी मैं खुद ही 10 लोगों में से ना 2-3 लोगों को रिजेक्ट की हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, फिर मीटिंग्स को नहीं लगा रहे हैं, नोट्स नहीं भेज रहे हैं। वो चीज़ें जो चाहते हो ना कि ये मेरा पर्सन करे, उस चीज़ को ना लेकर बोलो कि मेरे पास एक लड़की थी या फिर एक मेरा पर्सन था इस नाम से, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसको होगा कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे को भी रिजेक्ट कर देंगी। आपने उससे बोला भी नहीं, उसको बस फील हो गया और आगे से वो गलती वो नहीं करेगा। सही बात है। बिल्कुल। उसके बाद आपको नाइट में वीडियो आपने सेंड कर दिया, मॉर्निंग में फिर से वही प्रोसेस, शॉर्ट वीडियो बीच बीच में सेंड करते रहना है पर्सन की रिकॉर्डिंग, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हाँ, आपका मॉर्निंग मॉर्निंग में सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए कि भाई पर्सन को वीडियो जाना ही चाहिए। आप जब जैसे उठते हो ना, हम ये एएस लेवल से कर रहे हैं जब से हमने 2 सीसी किया है। मॉर्निंग में अपने स्लोट बुक वाले को अलग से, कोम्बो वाले को अलग से, 2 सीसी वाले को अलग से, एएस को अलग से, मतलब वीडियो हम सेंड करते ही करते हैं। स्लोट बुक अपना मतलब अपने 9 बज को उठने के बाद हम सेंड करते ही करते हैं, चाहे कितना भी वो पुराना हो, कितना भी पर्सन कैसा भी हो। हम ये चीज़ें एएस लेवल से करते रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। ये हमारी अब आदत बन चुकी है। क्योंकि देखो बहुत इंसान ना, आपको पता है हम इंस्टाग्राम पे रील क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ शॉर्ट चीज़ें मतलब कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो होती है ना बहुत ज़्यादा पर्सन के ऊपर इफेक्ट डालती है। किसी की मम्मी के साथ हो गया, किसी मतलब कि कभी पुलिस वाले को, कभी मम्मी के साथ अपना कोई बात कर रहा है, कभी कोई टूर पे गया है, मतलब ट्रस्ट बिल्ड वाले ही सेंड करना है। शॉर्ट वीडियो बीच बीच में सेंड करते रहना है। ओके। उसके बाद आपको मॉर्निंग में जैसे आपने कॉल किया, फिर मैं उसको बोलती हूँ और बताओ आपने मीटिंग्स, आपने वीडियो वगैरह देख लिया। नॉर्मली मैं उससे पूछती हूँ, फिर बोलती हूँ और बताओ फिर रेडी हो आप सिलेक्शन करने के लिए, कराना है सिलेक्शन आपको। और उसको बीच बीच में ना ये भी बोलते रहना कि भाई इतने लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, इतने लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, क्यों हो रहे हैं ये भी बता देना है पहले से, ताकि पर्सन आपकी गलती ना करे। आपको ये चीज़ें बोलते रहना है बीच बीच में। ठीक है। ताकि पर्सन अनसीरियस ना हो बीच बीच में ना, मतलब अगर वो थोड़ा भी चाहे, अगर उसके मन में आ रहा है यार चलो आज नहीं नोट्स बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को पहले बोल के रखो कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से इतने लोगों की सीट रिजेक्ट हो चुकी है। एंड उसको ना, अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा ही भाव खा रहा है, तो उसको इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ से 10-12 लोगों का नाम लिखो एंड 2-3 लोगों का कट कट डाल के उसको सेंड कर दो। आप इस चीज़ को भेज दो कि हाँ भाई इन लोगों के ऊपर लिख दो कि सीट कैंसल, और उसका नाम लिख कर रेड रेड से कट करके उसको भेज दो। उसको हो जाएगा कि हाँ इन लोगों की सीट कैंसल हो गई है। बीच में वो सेंड कर दो कि भाई इतने लोगों की सीट कैंसिल हो चुकी है, आप अपना सीट कैंसिल मत करवाना, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देखो, हर एक चीज़ को समझो। अब उसको मॉर्निंग में मैं जो वीडियो सेंड करती हूँ, अगर कोई लड़का है तो मैं उसको सेंड करती हूँ प्रदीप सर का बीओपी वीडियो। अगर कोई लड़की है तो मैं उसको सेंड करती हूँ अंजना मैम का बीओपी वीडियो। अगर हाउस वाइफ है भी तो भी मैं वही सेंड करती हूँ, क्योंकि बीओपी वीडियो में ना मैम बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देती हैं, उससे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट आता है।
उसको सेंड करना है एंड उसका नोट्स बनवाना है, क्योंकि आप बता देना कि मैम को बताएंगे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में। तो अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाना है। और अगर आपने इस चीज़ का नोट्स बना दिया तो आपकी 3 बजे ही सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे हमारे अंकित सर मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ 5 लोगों की सिलेक्शन करेंगे। अगर आप भी नोट्स बनाकर सेंड करोगे तो हो सकता है कि आपकी भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो नाइट की मीटिंग में सिलेक्शन हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नाइट की मीटिंग में 700-800 लोग आने वाले हैं, क्योंकि 200-300 तो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। 700-800 लोग आने वाले हैं। अब 700-800 में से पता नहीं 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आया ना आया, लेकिन इस मीटिंग में ज़्यादा नहीं 5-6 लोग रहेंगे, या फिर बोल देना 10 लोग रहेंगे, 10 में से 5 लोगों की सिलेक्शन होगी, तो इसमें ज़्यादा चांस है। अगर आप चाहते हो कि आपकी 3 बजे की मीटिंग में सिलेक्शन हो जाए तो आपको नोट्स बनाना है। अब वो जैसे पर्सन आपको नोट्स का भी बोल देना कि हाँ 2 बजे से पहले नोट्स आ जाना चाहिए, 2 बजे का नोट्स, 2 बजे से पहले नोट्स भेज देगा पर्सन। उसके बाद जैसे नोट्स भेज देगा उसका फॉलो अप वीडियो कॉल पे लो आप। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपका स्लॉट बुक करे एंड आपका रेशो ज़्यादा निकले, अगर चाहते हो कि पर्सन ज़्यादा मतलब कि अगर 4 बच रहे हैं तो 4 में से 3 स्लॉट बुक हो जाए, 2 स्लॉट बुक हो जाए, तो आप उसको डे 1 में भी डे 2 में भी फॉलो अप मतलब डे 2 में भी फॉलो अप लेने के बाद उससे वीडियो कॉल पे मिलो ट्रस्ट के लिए, एंड डे 3 में भी आप उससे वीडियो कॉल पे मिलो और अंजना मैम का जो भी है उसको दिखाओ एंड उनके बारे में बातचीत करो, जॉब बिजनेस के बारे में जो भी है आप क्लियर कर सकते हो। टीम क्यों बनाना है मैम बताती हैं, वो भी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप उसे देख लोगे तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपको 3 बजे की हाइप करके 3 बजे की मीटिंग में बैठा देना है। 3 बजे की मीटिंग वगैरह में बैठाने के बाद अगर पर्सन खुद से कॉल करता है, आप बोलो कि भाई 3 बजे की मीटिंग में 5-6 लोग की सिलेक्शन होगी, मिनिमम 10 से 12 लोग इसमें बैठेंगे, और वो 10 से 12 लोग वो हैं जो नोट्स भेजा है हर एक चीज़ का। आप बहुत लकी हो कि आपका इसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। वहाँ थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना है कि भाई आप बहुत लकी हो एंड आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसी वजह से हमारे अंकित सर ने इस मीटिंग को लगाने की आपको भी परमिशन दी है। तो ये मीटिंग हमारी 3 बजे होने वाली है, आप 3 बजे रेडी रहना। ये चीज़ें बोलकर पर्सन को आप उसको रेडी कर सकते हो 3 बजे मीटिंग के लिए। अब 3 बजे मीटिंग जैसे लगा लिया, अब यहाँ चीज़ें क्या फॉलो करना है जिससे आपका पर्सन भी ना खराब हो और आपका अच्छा खासा स्लॉट भी आ जाए, क्योंकि देखो किसी भी पर्सन को ना हम जबरदस्ती नहीं करा सकते अगर वो खुद से नहीं करना चाह रहा है। तो मेरा अगर कोई पर्सन है अगर बोल रहा है कि हाँ जी मैम, अगर उसने मेरे को तुरंत कॉल किया मीटिंग के बाद कि हाँ जी मैम मेरे को स्लॉट बुक करवाना है, बताओ कैसे होगा, कैसे सीट बुक होगा, अगर वो बोल रहा है, अगर मैं पूछी बताओ कैसे स्लॉट बुक होगा, अगर बता रहा है कि हाँ 1400 रुपये लगेगा तब स्लॉट बुक जाकर होगा, अगर बता रहा है पैसों के बारे में एंड स्लॉट बुक के बारे में, तो उसको बोलो कि ठीक है भाई अभी बताओ। अभी 2-3 लोगों का मेरे पास मेल आया था, सर बोल रहे थे कि 2-3 लोगों का सीट बुक हो चुका है, अभी 1-2 सीटें उनके पास और बचे, आप बताओ आपके पास फुल पेमेंट है हाफ पेमेंट है। बोल रहा है नहीं मैम मेरे पास तो है ही नहीं पेमेंट। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको मैं उसका क्या करना है मैं बताती हूँ। अगर बोल रहा है तो बोलो चलो ठीक है कोई नहीं, आप मैं आपको स्कैनर सेंड करती हूँ, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं आपका डे 3 के लिए आपकी जो सीट वगैरह है कंफर्म हो जाएगा एंड आपकी मीटिंग की कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपकी सिलेक्शन अभी हो गई। अगर आप नाइट की मीटिंग अटेंड करोगे उसके बाद तो आपकी सिलेक्शन हो ही चुका है, आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा एंड आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे। और अगर पर्सन बोल रहा है कि नहीं है 1400 क्यों देना है, उसको क्लियर कर दो कि भाई 1400 रुपये तुमको इसलिए देना है ताकि आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि देखो आप फोन यहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, क्योंकि देखो पर्सन पैसा क्यों लगाना अगर वो चीज़ पता रहेगा ना तभी वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। मैं जैसे बताती हूँ कि देखो भाई आपके मन में डाउट होगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले तो बोला था फ्री में हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराना है, फिर 1400 रुपये क्यों लगाना है, प्रोडक्ट्स परचेज करना जरूरी है क्या, हम प्रोडक्ट्स के क्या करेंगे, आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, मेरे मन में भी थे, हैं आपके मन में डाउट। बोलता है कि हाँ जी मैम है। उसके बाद उसको बोलना है कि भाई आप एक बात बताओ, आप जैसे फॉर एग्जांपल बाहर मार्केट में देखो, चाहे आईफोन ले लो, चाहे आप कोई कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, क्या गाड़ी या फिर आईफोन, अगर कोई गाड़ी है क्या वो तेल के बिना किसी काम का है। अगर हम गाड़ी ले लिए 2-3 लाखों का अच्छा सा बाइक ले लिए 4-5 लाख रुपए लगाकर, अगर हम उस बाइक में अगर हम डीजल ना डाले पेट्रोल ना डाले, क्या वो बाइक किसी काम के। बोलेगा कि नहीं मैम किसी काम का नहीं। भाई सोच के देखो आईफोन हम 1.5-2 लाख का मतलब आईफोन 1-1.5 लाख का लेते हैं, अगर हमने आईफोन ले लिया सोच के देखो, अगर हम ऐसा बोले कि हमने 1.5 लाख का तो आईफोन ले लिया, उसमें हम रिचार्ज क्यों कराएं, हम सिम क्यों डलवाएं, हम फोन भी लें फिर सिम भी लें फिर हर मंथ रिचार्ज भी करवाएं, ये तो गलत बात है ना। ये चीजें उसको समझाना है। देखो अगर जैसे आपने मीटिंग से लगाया ना, आप देखो आपके जैसे काफी सारे लोगों ने मीटिंग लगाया, आपकी आईडी भी बन चुकी है, आपका वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी इनकम नहीं आएगा
क्यों? क्योंकि आपकी आईडी एक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़ोन कितना भी महँगा चला रहे हो, आपको आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, आप रील वगैरह नहीं देख सकते हो जब तक कि आप रिचार्ज ना कराओ, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं चलने वाला, जब तक कि उसमें नेट ना आए। वैसे ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा बट आपको इनकम 1 रुपए भी नहीं आएगा, कोई आपका फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी आईडी ही एक्टिव नहीं है। तो इसी वजह से अपनी आईडी एक्टिव कराना है, ताकि आप यहाँ से मतलब कि आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाए एंड आप कितना बिज़नेस कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, सारा उसमें शो होगा। अब दूसरी चीज़ उसको ये भी बताना है कि 1400, अगर चलो आप चाहते हो कि 1400 की परचेजिंग ना करना पड़े, मैं पैसा मतलब परचेज किए बिना काम स्टार्ट कर दूँ, तो उसकी भी है, आप उसका भी बता सकते हो कि भाई अगर आप 1400 का आज परचेजिंग नहीं कर रहे हो तो हमारा एक 70-80 हज़ार का कोर्स मिलता है, 70-80 हज़ार का फिर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अब बताओ 1400 का प्रोडक्ट परचेज कर लोगे या फिर 70-80 हज़ार का कोर्स परचेज कर लोगे आप? यहाँ बताना है कि 70-80, अगर आप 1400 का प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको 70-80 हज़ार का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड ये सारी चीज़ें आपको कितने में सीखने को मौका मिलेगा, आप गूगल पे खुद से सर्च कर लो। और अगर आप 1400 का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको पहले प्रोडक्ट की भी हाइप रखना है, पहले से प्रोडक्ट्स आपको यूज करने को मिलेगा, दुनिया की नंबर 1 कंपनी का प्रोडक्ट्स यूज करोगे। एंड दूसरी चीज़, आपको 70-80 हज़ार का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तीसरी चीज़, हमारे सीनियर आपको गाइड करेंगे, जैसे मैं आपको भी गाइड कर रही हूँ, आगे से हमारे सीनियर से भी गाइड करेंगे, कुछ ग्रुप्स में, कुछ कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा। एंड आपको 2 से 3 दिन की और क्लास मिलेगी, उसके बाद आपको वर्क स्टार्ट होगा। अब बोलेगा अगर पर्सन कि फिर मैम 2-3 दिन की क्लास क्यों, फिर मैं कोर्स क्यों देखूं, तो आप बोलो कि भाई, यहाँ भी एग्जाम्पल आप समझा सकते हो कि भाई देखो, अगर आप मान लो 10 में टॉप किया, आपने 12th में टॉप किया, अब दोनों में टॉप कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई। इसका मतलब ये कि आप 90% लोगों में नहीं, आप 10% में हो, यानी आपके अंदर कोई तो क्वालिटी है। अगर आपने 3 दिन मीटिंग लगाकर आपने अपनी सिलेक्शन करवा ली, यानी आपके अंदर सीखने की भूख है, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। ये चीज़ है। अब सोच के देखो, अगर 10-12 के पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा टॉपर बन गया, उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसकी नौकरी तो नहीं लगने वाली ना बाहर मार्केट में। ये चीज़ें उसको बताना है। बोलेगा कि हाँ जी मैम, तो देखो अभी बिजनेस करने आ रहे हो, आप मालिक बनने आ रहे हो, नौकर बनने थोड़ी ना आ रहे हो, और आपको पता है हमारा काम है टीम वर्क का। अभी आप जैसे मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि मैम मैं पैसा क्यों लगाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो मैं प्रोडक्ट्स क्यों परचेज करता, बाहर मार्केट में और भी काम है। आप ये सारी चीज़ सवाल कर रहे हो मेरे से, अगर मैं इसका जवाब दे पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर आपसे ऐसा कोई सवाल आपका पर्सन पूछेगा तो आप जवाब कब दोगे, जब आपको नॉलेज रहेगा। तो 3 दिन के मीटिंग में आपको ये चीज़ें सिखाया जाता है। ये चीज़ बोलकर, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बोलो कि भाई कॉल पे, कि बोलो भाई अंकित सर का भी मेरे पास मैसेज आया है कि पूजा जी सीट बुक हो चुका है, आप अभी किसी पर्सन का सीट मत भरवाना, सीट बुक हो चुका है। तो बोलना देखो भाई, अभी 5 लोगों ने अपना सीट वगैरह बुक कर दिया, ग्रुप में अगर 2-4 स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज दो कि देखो 2-3 लोगों ने सीट बुक करा लिया। ये चीज़ें बोलकर आप बोलो कि देखो, आपकी अभी सिलेक्शन नहीं हो चुकी, अब आपके लिए नाइट की मीटिंग लगानी पड़ेगी, और नाइट की मीटिंग में सिलेक्शन होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हमारे अंकित सर ने मीटिंग किया, ऐसे ही हर एक मैनेजर ने मीटिंग किया, हर एक मैनेजर ने 5-5 लोगों की सिलेक्शन करवाई, और अभी तक 75 लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। मैं बोलती हूँ 75 लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है। अब सोच के देखो भाई, अभी पर्सन बचे हैं 800, अभी पर्सन जो है 600-700 बचे हैं। अब 600-700 में से 25 लोगों की लिस्ट में आपकी नाम आएगी नहीं आएगी, उसकी मेरे को कोई गारंटी नहीं है, और अब सीट भी नहीं है कि मैं आपका बुक करूंगी। तो आप मीटिंग के लिए रेडी रहना, बस मीटिंग की हाइप कर देना, बोलना है कि ठीक है, मेरे को ना पर्सन का अभी को उसका करवाना है, ऑर्डर डालना है, उसका कॉल आ रहा है, क्योंकि अपनी उसने पेमेंट कर दिया है, उसका कॉल कट कर दो। उसको ज़्यादा समझा नहीं है, क्योंकि मीटिंग में अंकित सर अच्छे से समझा देते हैं, 1400 क्यों लगाना है आपने भी समझा दिया उसे। अब वो ज़्यादा अगर चोचलेबाजी कर रहा है तो उसको बोलो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल करता हूँ अभी, मैं आपको अभी सचिन सर का, मैं उसके बाद सचिन सर का वीडियो सेंड करती हूँ, कार अचीवमेंट, बोलती हूँ कि भाई इस वीडियो को अच्छे से देख लो, एंड इंस्टाग्राम आईडी वगैरह चेक कर लेना, शॉर्ट वीडियो में सेंड करती हूँ। उसके बाद बोलती हूँ ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगी 7-8 बजे कॉल करूँगी, 8 बजे मीटिंग है ना, 7 बजे मैं आपको कॉल करूँगी, पहले मैं इसका ऑर्डर लगा दूँ। फिर ये चीज़ बोलकर उसको कॉल कट कर देना है, एंड ग्रुप से 2-3 स्क्रीनशॉट डाल देना है, और उसके बाद ये वीडियो दे देना है, बोलना भाई ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना, हमारे सचिन सर मीटिंग करने वाले हैं। अब बस मीटिंग में बैठाना है, उसके बाद मीटिंग के बाद सिलेक्शन वगैरह करवाना है, या फिर आप उसी से में बोल सकते हो कि अगर आप चाहते हो नाइट में सिलेक्शन हो जाए तो अपना पैसा अरेंज कर लेना। बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको सच में पैसों की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको छोड़ना नहीं है,
उसको चलाते रहना, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन के बाद भी उस नोटबुक करते हैं, क्योंकि हम उसका कोर्स दिखाना बंद नहीं करते, क्योंकि वो पर्सन पेमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगली बार एक सानिया नाम की लड़की है जो मेरा स्लॉट बुक की थी, वो 3 दिन बाद की थी, और उसको ट्रस्ट नहीं होता। मैंने सक्सेस डे में जाकर सारा जहाँ हम गए थे ना 23 तारीख को, उसको मैंने सारा कुछ दिखा दिया। रूम में आकर फिर मैंने उनका वीडियो वगैरह, मानिक सर की वीडियो वगैरह सेंड की, वीडियो कॉल पे अच्छे तरीके से मिल ली, सब कुछ दिखा दी। फिर भी वो करने के लिए बोल रही थी, नहीं मेरी मम्मी नहीं मान रही है। फिर मैंने उसकी मम्मी से बात की, मम्मी ने बोली कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, आप कर दो। उसकी ना सिलेक्शन आकाश सर ने किया था। वो बोले कि हाँ, ऐसे तो बोलती थी हाँ जी मैम मेरे पास पैसा है मैं कर दूंगी, बट कॉल की उसकी मम्मी बोल रही कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, आप कर दो। फिर मैंने उसको वीडियो कॉल लगाई, एंड में हमारे रूम में 7-8 लड़की रहती हैं, मैंने सबसे मिलवाया उसको वीडियो कॉल पे। पहले उसकी मम्मी को मैंने ट्रस्ट दिलवाई, और उसकी मम्मी ने बोली कोई बात नहीं बेटा, अब मैं कर दूंगी, बट अभी हमारे पास फोन पे नहीं है, हम कल मॉर्निंग में करेंगे। बोली ठीक है कोई नहीं, मैं सर से बात करके देखती हूँ, अगर सर मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि देखो आपको पता है ना कि अगर हमें भूख अभी लगा है, प्यास हमें अभी लगा है, तो हमें अभी चाहिए। 2 दिन बाद अगर आप दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसकी माँ हो चाहे पापा हो, उसको भी समझाओ। अगर कोई किसान है तो उस टाइप के समझाओ कि आप सोचो, अगर आप किसान हो, अंकल आप खुद बताओ, अगर आपके पास धान ही नहीं है और आपको कोई व्यापारी है जो दे रहा है कि भाई चलो मार्केट में 2,000 कुंटल है, मैं तुमको 4,000 रुपये कुंटल दूंगा, क्या आप उससे दोगे? आपके पास है ही नहीं है तो उसे मना ही करोगे ना। तो हमें पता है कि हाँ आप सच में आपके पास पैसे नहीं है, आप करवा दोगे, बट मेरे पास सीट ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? क्योंकि हर एक चीज़ की सीजन होती है। तो ये चीज़ें उसको बोलकर फिर छोड़ देना है, फिर बोलना है कोई बात नहीं करा देना। फिर वो मेरे को सुबह करवा दी थी, ऐसे भी बोलकर करवा सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि डे 3 खत्म हो गया पर्सन को पैसे के लिए आप ही बोले जा रहे हो, नहीं। अगर वो पैसा पैसा नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसको डाउट है। आप उसको आगे का कोर्स दिखाओ, मानिक सर का जर्नी दिखाओ, प्रॉपर अच्छे तरीके से बोलना पाई उसको। यहाँ ना पर्सनली सपोर्ट दिखाओ कि मैं ना आपको सर से बिना बताए आपको कोर्स दे रहा हूँ, सोच लो, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो। और हाँ, ये चीजें उस पर्सन को देना है जो सच में लग रहा है कि सीरियस है। अगर जो एंगू ढेंगू कर रहा है उसको बोल दो भाई सीट नहीं है, रिजेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, जो कर रहे हो कर लो। सपोर्ट भी उसी पर्सन को करना है जो लग रहा है कि सच में सीरियस है, सच में करना तो चाहता है, इसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास सच में मजबूरी है। आप उसको 4 बजे की क्लास भी लगवाओ, 4 बजे की अगर क्लास ना लगवाओ उसकी हाइप रखो, या फिर आप उसको मानिक सर की जर्नी दिखा सकते हो वीडियो कॉल पे मिलकर। अगर आप काफ़ी सारी लड़कियों से मिलवा सो, अगर आपका स्लॉट बुक कोई पर्सन नहीं कर रहा है, कोई मैम है, कोई आपके उसके एरिया के उस लड़की से मिला दो। क्योंकि अगर मतलब ट्रस्ट हो जाएगा तो 2CC भी आराम से वो कर लेगी। ठीक है, ये सारा मेरा प्रोसेस रहता है 3 दिन का। आप बताओ अगर आप लोग फॉलो करोगे हो जाएगी फिर स्लॉट बुक? मैं दिल से बता रही हूँ, मैंने एक एक पॉइंट बताया, मैं अपनी फोन का स्क्रीन शेयर करके बता दिखा सकती हूँ कि हर एक पॉइंट में ऐसे ही करती हूँ, पर्सन से बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ, और ऐसे ही चीजें मैं बताती हूँ। और एक चीज में ध्यान रखती हूँ, बस हाइप एंड हर बात पे एग्जाम्पल। क्योंकि देखो हम लोग ना, अगर कोई चीज हमें कोई बता रहा है ना तो हम उस चीज को नहीं, हम क्योंकि अगर कोई पर्सन नहीं सुन रहा है ना तो उसको बताओ कि भाई इसकी वजह से इसकी सीट रिजेक्ट हो गई। मतलब हाइप क्रिएट करना है, रिलेशन बना के रखना है, और क्या करना है, उसका हर एक चीज का नोट्स बनाना है। और आपको हाइप, जो भी मैंने बताया पॉइंट्स, इस चीज को आपको फॉलो करना है। पहली चीज आपको हाइप क्रिएट करनी है, दूसरी चीज आपको रिलेशन बिल्ड करना है, एंड चौथी चीज रिलेशन, इतना भी रिलेशन बिल्ड नहीं करना है कि बोले कि मैम आप पैसा लगा दो, सर आप लगा दो, आप तो बोल रहे थे आप मेरे भाई हो तो भाई के लिए लगा दो, कोई नहीं सर लगा दो भाई के लिए पेमेंट। इतना भी रिलेशन नहीं बनाना है। इतना भी रिलेशन, या फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की से सर बोले चाहे मैम बोले, इतना भी रिलेशन बनाना है। रिलेशन बस इतना भी नहीं बना कि आप तो मेरे को बहन बोलती थी, आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, आप लगा दो मेरा पैसा। अगर आपको ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपका कैसे करूँ? इस चीज से बोलेगी वो पर्सन, अगर आप ज्यादा रिलेशन बना लोगे तो उस चीज की हाइप भी करके रखना है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट्स वगैरह आप लोगों को, और कोई चीज पूछना है जो चीजें आपको समझ में ना आए? अगर आप देखो जो भी बोनस वीडियो आप यूज कर रहे हो, अगर उस चीज से आपको रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे यूज करो। अगर आपको उस चीज से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपना जो भी, अगर मैंने बताया, अगर लग रहा है कि हाँ बेस्ट है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप खुद अच्छा खासा रिजल्ट निकाल रहे हो, आपका सारा अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है और आपने मेरे पॉइंट यूज करके अपने स्लॉट बुक कराना ही बंद कर दिया। फिर तो सीनियर बोलेंगे पूजा मैम ने तो मीटिंग ही अच्छी नहीं की, जितने भी हमारे टीम से स्लॉट आ रहा था वो तो सारे बंद हो गए। तो अगर जिनके स्लॉट नहीं आ रहे उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर जिनके आ रहे हैं, आप एक अगर चाह रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ इससे ज्यादा अच्छा आएगा, तो आप ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट आप चेंज करना।
क्योंकि देखो कभी भी ना इनविटेशन हो, फॉलो अप हो, कुछ भी हो, आपका कोई भी प्रोसेस हो, पूरा एक बार में चेंज नहीं करना है, उसमें पॉइंट चेंज करना है। जैसे आप बोनस वीडियो पहले कुछ और देते थे, पहले कुछ और बोलते थे, अब भी कुछ और बोल सकते हो। पहले आपको नोट्स मंगवाने की तरीका कुछ और था, अब अगर मेरा अच्छा लगा तो आप इस तरीके से मंगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने मीटिंग दिया तो आप सारा पॉइंट चेंज कर दो, फिर मेरे को फिर लगेगा कि मैम ने तो मीटिंग ही अच्छी नहीं दिया। ठीक है, बाकी और बताओ, आप लोग अच्छी लगी मीटिंग? सारी चीजें क्लियर हो गया? ठीक है, बट कल से जो भी मतलब पर्सन है इस मंथ बहुत अच्छा खासा स्लॉट कराना, क्योंकि इस चीज को मैं फॉलो करके बहुत अच्छा खासा स्लॉट करवा रही हूँ। आप लोग भी इस चीज को फॉलो करके 100% अच्छा स्लॉट आएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो। अगर कोई पर्सन को समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट छूट गया, तो आप मेरा ग्रुप से नंबर निकाल के भी कॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली रेडी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, बट सपोर्ट उसी को करेंगे जो करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं, मीटिंग को करते हैं एंड अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को मेंशन जरूर करना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में एंड बहुत अच्छे न्यूज़ के साथ।